सीता का हरण हुआ। अरण्य कांड में भगवान की विरह की कथा। एक खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। भगवान जब दंडकारण्य में वास कर रहे हैं और दंडकारण्य में रहने वाले महात्माओं ने देखा कि भगवान तपस्वी है और भगवान के साथ तो मैया है, तो महात्माओं के मन में विचार आया कि क्यों ना हम लोग विवाह करें। जो विरक्त साधु थे उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम भी विवाह कर लें। लेकिन सभी महात्माओं ने मन में सोचा कि भाई विवाह तो करेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन इतनी दूर लाएंगे कहां से? बाबा जी के साथ ब्याह कौन करेगा अपनी बेटी का? तो उसमें जो बुजुर्ग महात्मा थे उन्होंने कहा कि देखो भगवान की एक बहुत बड़ी महिमा क्या, चरण रेणु रज कहु सब अहनी मानुष करण मोर कछु कहु। भगवान के चरण रज में एक महिमा हमने सुना है कि पत्थर की जो नारी थी वो सचमुच की नारी बन गई अहल्या। एक काम करते हैं, दंडकारण्य में तो बहुत सारे पत्थर हैं, दंडकारण्य में जितने पत्थर के टुकड़े हैं उस पत्थर के टुकड़े को इकट्ठा कर लो और अपने अपने हाथ से जिसको जैसे पत्नी चाहिए उस आकार के सुंदर मूर्ति बना लो। आज तक तो हम लोगों ने भगवान का केवल भक्त किया, भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। एक बार राम जी को बुलाने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा, राम जी दंडकारण्य में आए ही हैं। एक बार राम जी को बुलाएंगे और उनके चरणों का स्पर्श करा देंगे, सभी पत्थरों से सब नारी के रूप में परिणत हो जाएंगे। विवाह कर लेंगे, आराम से रहेंगे परिवार में, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो समय पर मिल जाएगी। भगवान श्री सीताराम जी दंडकारण्य में वास कर रहे थे। महात्माओं ने क्या किया, छेनी और हथौड़ा लेकर के सुंदर सुंदर नाली बना दी, माला छोड़ दी और पत्थर कूटने। भगवान के कान में आवाज जोर की आवाज हुई चारों तरफ। भगवान ने लखनलाल से पूछा कि पता लगाओ ये आवाज कहां से आ रही है। लखनलाल जी ने पता लगाया और कहा कि सरकार आपके साथ जो जानकी मैया है, आपके साथ जानकी जी को देख करके महात्माओं के मन में भी विवाह करने का प्रस्ताव आया है, विचार आया है। और महात्माओं ने विचार किया जब भगवान विवाह करके तपस्वी बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? भगवान को लगा कि नहीं, हमारा ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं होना चाहिए, हमारी ऐसी कोई लीला नहीं होनी चाहिए जो हमारे भक्तों को हमसे दूर करके संसार में फंसा। क्योंकि भगवान की माया बड़ी विचित्र है। एक संत का सुंदर भाव है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया भगवान की माया बड़ी अद्भुत है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर बढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर बढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर बढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर बढ़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस
मट्टी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, मट्टी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद। देख उसी की सुंदर काया, देख उसी की सुंदर काया, देख उसी की सुंदर काया, देख उसी की सुंदर काया। होती है नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे। अरे दुनिया ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। हम सभी जानते हैं जब किसी को मरते हुए देखते हैं ना तो मन में वैराग्य आ रहा है कि संसार इसी का नाम है, लेकिन फिर भी संसार में ही में रहते हैं। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। सभी जानते हैं कि क्रोध करना बुरी बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध का विरोध करने वाला जब स्वयं क्रोधित होता है तो क्या होता है? ध्यान से सुनिए। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती। वाणी बिना माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया। जीव रहे विश्राम, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है।
ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। महात्माओं के मन में विवाह करने का विचार आया। भगवान ने विचार किया, यदि मैं इस प्रकार से वन में घूमता रहा तो पता नहीं कितनी महात्मा भजन भाव छोड़ करके संसार में रम जाएंगे। इसलिए भगवान ने एक लीला करने का विचार किया और सीता जी को बुला करके कहा कि आप अग्नि में वास करिए और प्रतिबिंब वाली जो सीता है वो श्री राम जी के साथ लीला करेंगे। और इसी लीला में रावण ने सीता जी का हरण किया। राम जी रोने लगे, जबकि भगवान का नाम है सो सुखधाम राम अशनाम। भगवान सुखधाम है लेकिन रोने लगे। भगवान जोर जोर से रोते ही खगमृद हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृगनयनी। चारों तरफ भगवान सीता जी को रो रो करके पूछ रहे हैं सबसे कि आपने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है, हंस गवली सीता को देखा है। भगवान जोर जोर से रोने लगे। महात्माओं ने सुना कि जंगल में कोई रो रहा। अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि पता लगाओ जंगल में कौन रो रहा है। बोले राम जी रो रहे। क्यों? बोले उनकी पत्नी का हरण किसी ने कर लिया है इसलिए रो रहे हैं। महात्माओं ने क्या किया, अरे भैया हम तो सोचे थे कि पत्नी होने से सुख मिलता है, लेकिन आज पता चला कि पत्नी होने से सुख नहीं दुख भी मिलता है। इसलिए कान पकड़े हैं भगवान, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो हमारा विचार था कि हम विवाह करेंगे, इस विचार को छोड़ रहे, अब विवाह नहीं करना सकता। भगवान रो ही रहे हैं लेकिन उनका ध्यान भक्तों की तरफ है कि मेरी लीला का प्रभाव मेरे भक्तों के ऊपर पड़ा कि नहीं पड़ा। छेनी हथौड़ा लेकर के जो महात्मा लोग पत्थर कूट रहे थे तो छोड़ करके हाथ में माला ले लिए सीताराम 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 जपने लगे। आवाज कम हो गई जंगल में। राम जी ने लखन लाल जी से पूछा कि ऐसा क्यों? बोले सरकार आपको रोते देख करके महात्मा फिर से माला जपने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए, मैं यही तो चाहता। यदि मेरे एक बार रोने से महात्माओं का जिंदगी भर का रोना समाप्त हो जाए तो मैं ऐसी लीला बार बार करूंगा। लेकिन महात्माओं को कभी, जिन महात्माओं का, जिन साधुओं का मन हमारे में लग चुका है, भगवान में लग चुका है, उसका मन कभी संसार में नहीं रमना चाहिए। और भगवान ने सीता जी का हरण रावण के माध्यम से कर दिया। इसीलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल है। भगवान भक्त के ऊपर कृपा करें। जैसे किसी बच्चे को घाव हो जाए और वह पीड़ा पहुंचाए तो माँ क्या करती है, उस घाव को चीर देती है। बच्चा रोता है लेकिन माँ फिर भी बंद नहीं करती उस घाव को चीरना। जानती है यदि अभी बंद कर दिया तो बाद में से बहुत कष्ट होगा। इसी प्रकार भगवान ने भी किया। सीता का हरण हुआ। भगवान खोजते हुए आगे करते हैं। कवंध नाम का राक्षस, विराट नाम का राक्षस, उन सबका उद्धार किया। और भगवान ने उन्हीं प्रसंग में कहा है, एक चौपाई को लेकर के आजकल बहुत जंग छिड़ा हुआ है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि नेता लोग जो होते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ठकहर है, चाहे वो कोई भी नेता हो, ठगने का ही काम करता है। मंच पर खड़ा होकर के, स्टेज पर खड़ा होकर के दुनिया को बेवकूफ बनाता है। हमारी दृष्टि में इस संसार में यदि कोई नेता हुए तो विशेष हुए, और वो है श्री भरतलाल जी, जिन्होंने जीवन में यह कहा अयोध्या जैसा साम्राज्य उनको सौंपा गया। पर श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मोहिराज हट दई हूं जब रसा रसा तल जई हूं तब। यदि जबरदस्ती हमें राजा बनाएंगे तो अयोध्या का सिंहासन पाताल में चला जाएगा। लेकिन आजकल के नेता तो मंच पर खड़े होकर के लोगों को कहते हैं कि एक बार हमको जिता करके देखो, तुम्हारा दिन दशा न बदल को चाहिए। और 5 साल उसका खुद ही की दशा सुधारने में चला जाता है।
वो दूसरे का दिन दशा क्या बदलेगा, उसका खुद ही का दशा सुधारने में चला जाता है 5 साल। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि सभी नेता गलत ही होते हैं, लेकिन नेता का काम क्या है, तो मुखिया मुख सोचा ही खान पान कहो एक, पाले पोषण सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। नेता का लक्षण तुलसी बाबा ने मानस में कहा, मुखिया मुख सोचा ही। जैसे पूरे देह में मुख एक होता है, हाथ 2 है, पैर 2 है, नासिका में छिद्र 2 है, नेत्र 2 है, लेकिन मुख एक है। मुखिया मुख सोचा ही। मुखिया कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, मुंह के जैसा। खान पान कहो एक, खाता मुख है लेकिन पालन पोषण संपूर्ण अंग का होता है। पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यदि ऐसा नेता है तो उत्तम है, पूजनीय है, जो समाज की सेवा करता है। लेकिन आजकल ऐसे बहुत कम मिलते हैं। भर्तृहरि सप्तम में लिखा है, ऐसे तो नेता लोग हमसे गुस्सा भी हो जाएंगे, लेकिन गुस्सा हो जाएंगे नेता भी। भर्तृहरि सप्तम में लिखा है कि नेता में और वेश्या में कोई अंतर नहीं होता। जैसे वोट प्राप्त करने के लिए वो लोग किसी हद तक नीचे गिर सकते हैं, उसी प्रकार जो गणिका होती है, जो वेश्या होती है, पैसा प्राप्त करने के लिए किसी निम्न स्तर तक गिर सकती है। भगवान ने क्या किया, तो हम निवेदन कर रहे थे कि एक प्रसंग है रामचरितमानस में, 2 चौपाई ऐसे हैं जिस चौपाई को लेकर के बार बार विवाद छिड़ता है समाज में। सापत तापत परुष कहंता, विप्रपूज्य अस गावही संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना, सुदृढ़ गुणगण ज्ञान प्रवीण। इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले तो किसी चौपाई का अर्थ पता लगाने के लिए उसके आगे और पिछले दोनों प्रसंगों को पढ़िए। आज से कुछ दिन पहले राजनीतिक मुद्दा बन गया था ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी, इस चौपाई को लेकर राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। लेकिन ये वचन है किसके? कई मूर्ख लोग जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मानस का ज्ञान नहीं है, वो लोग कहते हैं तुलसी बाबा ने ये गलत लिखा, तुलसी बाबा को ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। उनको रामायण का र नहीं आता है, लेकिन वो रामायण का शास्त्रार्थ करने के लिए सोशल मीडिया पर चैलेंज करते हैं कि कोई आए हमसे शास्त्रार्थ करे। अरे भैया, ढोल गवार शुद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी, ये तुलसी बाबा के वचन है ही नहीं। ये वचन है किसके? समुद्र के। और समुद्र ने किस परिस्थिति में ये कहा है, अपनी दीनता व्यक्त की है। अब तुलसी बाबा मानस में कई बार कहते हैं कि मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, तो क्या इसका मतलब कि तुलसी बाबा बहुत बड़े मूर्ख होते तो इतना बड़ा रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ को लिखते कैसे? ये उनकी विनम्रता है, उनकी दीनता है। जो बड़े लोग होते हैं अपने आप को बड़े नहीं कहते, और जो अपने आप को बड़े कहते हैं वो बड़े होते नहीं। तुलसी बाबा की विनम्रता है। समुद्र के ऊपर जब भगवान ने शासन किया है तो समुद्र प्रकट होकर के कहते हैं कि मर्यादा अपने तुम्हारी करनी, आपने मर्यादा की रक्षा की है, आपने हमें
उपदेशित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए आपने जो किया है सो अच्छा ही किया है। क्यों? क्योंकि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकार। मैं मूर्ख हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं जड़ हूं, मैं मतिमंद हूं, आपने अच्छा ही किया। प्रभु बल कीन मोह इसके दिन ही मर्यादा अपनी तुम्हारी करी। ये सारे वचन समुद्र के। अब भागवत का जब महात्मा कथा श्रवण करिएगा तो महात्मा में यह लिखा है, वंध्यावा विधवा नारी सुखनी चेत में मति। इस संसार में दो ही स्त्री सुखी है। कौन? वंध्यावा विधवा नारी, जो विधवा स्त्री है वो सुखी है, अथवा जो बांझ स्त्री है वो सुखी है। वंध्यावा विधवा नारी सुखनी चेत में मति। लेकिन ध्यान दीजिए कि वचन है किसी। अब लोग तो यही कहेंगे कि भागवत में ऐसा लिखा कि वंध्यावा विधवा नारी सुखनी चेत में मति। ये वचन है धुंधली के, जिनको संत में विश्वास है ही नहीं, वेद में, पुराण में, शास्त्र में विश्वास है ही नहीं, अपने पति के वचन पर भी जिसको विश्वास नहीं है, जो संसार में किसी की बात नहीं सुनती है। लोक माता रथा क्रूरा प्रायसो बहुजन पिता सूरा चक्रे प्रत्येशो कृपणा कलह प्रिया। ऐसी जो धुंधली है, जो लोक वार्ता रथा क्रूरा संसार की चर्चा ही करती है, विषयानंद की चर्चा करती रहती है, कृपणा कलह प्रिया, जो कंजूस है, कलह प्रिया, झगड़ालू बुद्धि की है, ऐसी कुलक्षणा जो स्त्री है, उनके वचन है कि वंध्यावा विधवा नारी सुखनी चेत में मति। जब उनके पति ने महात्मा से फल ला करके दिया कि फल खाओ संतान की प्राप्ति होगी, तो तर्क वितर्क करने लगी। एवं पुत्र योगी ना फलम नहीं वो भक्ष्यतम। उस फल को नहीं खाई और मन में विचार करने लगी कि यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरे पेट बड़े हो जाएंगे, पैर जो है भारी हो जाएंगे, भोजन कम हो जाएगा, फिर मैं कमजोर हो जाऊंगी, फिर लड़ाई झगड़ा का आनंद कैसे आएगा। यदि भूकंप आया तो दुबले पतले लोग जो वो तो भाग जाएंगे, हम तो मोटी पतली हो जाएंगे, फिर हम अपनी जान कैसे बचाएंगे। ऐसा तर्क वितर्क करने लगे। और बाद में यही कहते हैं कि वंध्यावा विधवा नारी सुखनी चेत में मति। ये वचन किसके हैं? धुंधली। तो जैसे धुंधली के वचन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो नियम नहीं हो सकता, कानून नहीं बन सकता उसके वचन, उसी प्रकार ढोल गमार शुद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी। एक बार हमको डिबेट में बुलाया गया, एक चैनल वाले हमने पहले कह दिया, भैया हमको यदि बोलने के लिए बोलोगे तो हम बोल देंगे। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा एक चौपाई पर बोलने के लिए बोलोगे तो गुरु जी की इतनी कृपा है कि एक चौपाई पर इतने देर बोल सकते हैं। लेकिन यदि हमको शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाओगे तो हम हाथ जोड़ते, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम शास्त्रार्थ कर सकें। हमको बुला लिया गया और बाद में पता चला कि उसने बीजेपी के नेता को हमको इधर के पक्ष से रखा गया, उधर से वो अब हमको पूछने लगे कि बजट कितना पास हुआ था 2000 में। ससुरा हमको क्या पता कि कितना बजट पास हुआ। अब बीजेपी सरकार क्या कर रही है और राजद सरकार क्या कर रही है, काम नेताओं का है, हम लोगों का नहीं है। हम लोगों से जानना हो तो आप यह पूछिए कि इस पुराण में, शास्त्र में, इस वेद में, इस धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। संभवतः जितना जान सकते हैं, जितना जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब वो हमसे पूछने लगे कि इसका ये रामायण में क्यों लिखा है। एक बार पति पत्नी दोनों साथ बैठे थे और इस चौपाई को लेकर के दोनों में विवाद हुआ। पति जो था वो थोड़ा मूर्ख था, जो अपने पत्नी को मारते हैं वो मूर्ख पति ही होते, और जो पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती वो मूर्खा होती है। पति पत्नी में इस चौपाई को लेकर के विवाद छिड़ा। पति ने क्या किया, एक थप्पड़ जोर से मार दिया पत्नी को। अब पुराने जमाने की माताएं तो थी नहीं कि बर्दाश्त कर, लेकिन आजकल की बहनें जैसे थी कि तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे।
तुम एक बार आंख दिखाओगे तुम जाकर के कोर्ट में तलाक पर सिग्नेचर कर देंगे, तलाक दे करके दूसरा शादी करेंगे। आजकल यही तो चलता है। मन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर दूसरा शादी वादी कर लेंगे। तो पति ने क्या किया, पति ने क्या किया, पत्नी को एक तमाचा मारा जोर से। पत्नी ने पूछा क्यों मारा आपने? बोले तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है कि ढोल गवार शुद्र पशु नारी सकल कारण के अधिकारी। उसमें एक बार नारी का नाम आया है, नारी माने स्त्री। तुलसी बाबा ने आज्ञा दी है स्त्री को मारने के लिए। पत्नी बड़ी समझदार थी, पति की थी। उसने कहा ठीक है, आपने तुलसी बाबा की बात को मान करके हमको एक थप्पड़ मारा तो हम भी आपको 3 थप्पड़ मारते हैं। बोले क्यों? बोले ये भी रामायण में ही लिखा है, तुलसी बाबा ने लिखा है। बोले कहाँ? बोले इसी चौपाई में। कैसे? तो ढोल गवार शुद्र पशुनारी। बोले ढोल तुम हो इसलिए एक थप्पड़ लगाया, गवार तुम हो इसलिए फिर दूसरा थप्पड़ लगाया, शूद्र तुम हो इसलिए तीसरा थप्पड़ लगाया, नारी मैं हूं पशु तुम हो। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। 4 थप्पड़ जोर से लगाया। ये भी आज्ञा तुलसी बाबा की ही है। ढोल तुम हो, गवार तुम हो, शूद्र तुम हो, पशु तुम हो। तुमने यदि तुलसी बाबा के नियम को माना तो हमने भी तुलसी बाबा के ही नियम को माना। तो भाई अर्थ का अनर्थ न करिए। इसका अर्थ यह है कि तारणा शब्द का अर्थ शिक्षित करना होता है। जैसे कुम्हार क्या करता है, बर्तन को सुंदर बनाने के लिए कच्चे बर्तन के अंदर हाथ रख करके ऊपर से धीरे 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 उसको सही करता है। उसी प्रकार जैसे एक तबला वादक तबला को सही करने के लिए, बोल सुंदर निकालने के लिए उसके ऊपर थोड़ा चोट मारते हैं। जानवरों को शिक्षित करने के लिए किसान हाथ में छड़ी रखता है। उसी प्रकार परिवार के लोगों को, स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को शिक्षित करने के लिए दंड का विधान है, न कि उसे पीटा जाए। उनका भाव यह है। कवंध नाम के राक्षस का भगवान ने उद्धार किया, विनाश का उद्धार किया। और वहां ब्राह्मण की बड़ी महिमा गाई गई है। ब्राह्मण की महिमा भगवान ने इसलिए गाया है क्योंकि उस राक्षस ने ब्राह्मण का ही अपमान किया था। कहना चाहते हैं कि देखो तुम यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो, रामचरितमानस में भगवान ने 2 प्रकार की विधि बताई है। 2 बार नवधा भक्ति का वर्णन है। बताइए केशव जी कहाँ कहाँ है? हाँ, इसीलिए कहते हैं उसको स्थिर से पढ़िए, सुंदर पाठ करिए। 2 बार नवधा भक्ति का उपदेश रामचरितमानस में है। एक बार सबरी मैया को भगवान उपदेश करेंगे अभी, और एक बार श्री लखनलाल जी को भगवान ने उपदेश किया। लखनलाल जी को जो भगवान ने उपदेश किया है नवधा भक्ति का, वो गृहस्थों के लिए, और सबरी मैया को जो नवधा भक्ति का उपदेश भगवान ने किया है वो विरक्तों के लिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नवधा भक्ति का उपदेश जो भगवान ने सबरी मैया को किया वो गृहस्थ नहीं अपना सकते हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है। भगवान की यात्रा आगे बढ़ती है। सरभंग मुनि के आश्रम में जाकर के भगवान ने उनको दर्शन दिया, और भगवान बहुत सारे पर्वतों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबरी मैया उस वन में एक कुटिया बना करके रहती थी। ये सबरी कौन है? रामचरितमानस में तो इनकी कथा नहीं है, लेकिन श्री भक्त मार्ग में इनकी कथा आती है। ये सबरी पूर्व जन्म की महारानी, बहुत बड़े परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जहां कहीं भी सत्संग होता था, भजन कीर्तन होता था, तो उनको जाने पर रोक लगा दिया जाता था। आप महारानी हैं, आप ऐसे सामान्य स्त्रियों की तरह नहीं जा सकते। पर उनके मन में बड़ी उत्कंठा होती थी भगवत कथा सुनने की।
तो महारानी ने भगवान से इच्छा व्यक्त किया कि हे प्रभु, अब यदि हमारा जन्म हो तो बड़े परिवार में जन्म न देना, किसी नीच परिवार में जन्म देना जहां मैं स्वतंत्रता पूर्वक आपका भजन कर सकूं। और वही महारानी, अब भाई बड़े घर की बहू बेटियों को हर जगह जाने की भी इजाजत नहीं मिलती। वही महारानी जो सबरी की पूर्व जन्म में इस बार धीरे के घर में उनका जन्म हुआ। धीरे 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 बड़ी होने लगी। माता पिता ने विचार किया कि अब ब्याह के लायक हो गई, इनका ब्याह कर देना चाहिए। एक सुंदर दूल्हा ढूंढा गया और सबरी मैया कि विवाह का दिन सुनिश्चित हुआ। सबरी मैया देखती क्या कि मेरे द्वार पर, मेरे घर में बहुत सारे पशुओं को रस्सी से बांध करके रखा गया, ना उन्हें सही समय पर कोई भोजन देता है, ना पानी देता है, और सारे पशु दीनहीन की तरह इनकी तरफ देखते रहते हैं। ऐसा मत सोचेगा कि पशुओं में ज्ञान नहीं होता, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनुगुण ज्ञान निधाना। जब हम किसी जीव को मारते हैं, लोग तो बड़ी चाव से खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, कई लोगों को, मांसभक्षी लोगों को यह बोलिए कि अपराध है, वो कहेंगे कि हमने तो नहीं मारा ना, हमने तो खरीदा। अरे भैया, तुम खरीदने वाले यदि ना होते वो बेचने वाले किसी जीव को मारते ही। खरीदने वाला ना हो तो बेचने वाला किसके लिए मारेगा? वो हमारे आपके लिए ही मारेगा। आप भी पाप के भागी हैं। जिस जीव को आपके निमित्त काटा जाता है, मारा जाता है, उस पाप के भागी आप भी। बड़े कार्त दृष्टि से वो सारे पशु सबरी की तरफ देखते थे। सबरी पूर्व जन्म की भगवान की बहुत बड़ी भक्तन है। इस जन्म में भी भगवान के प्रति, संतों के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा है। वो देखती थी कि पिता से पूछा कि पिताजी, ये सारे पशु भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, आप इन सबको स्वतंत्र क्यों नहीं कर देते, खोल क्यों नहीं देते इनके रस्सियों को? पिताजी ने कहा कि बेटी, तुम्हारे ब्याह का दिन सुनिश्चित हो गया है। तो बोले, इससे इसका क्या लेना देना? बोले, तुम्हारे ब्याह में जो बाराती लोग आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था इनके मांस से की जाएगी। सबरी का रूह कांप गया। मैंने विचार करने लगी कि एक सबरी के घर को बसाने के लिए इतने सारे निर्दोष पशुओं की हत्या होगी, ऐसा विराम करना पसंद नहीं करेंगे। रात्रि का समय था। ये बात सबरी को सोने नहीं दिया, रात्रि भर जागती नहीं। और रात्रि के अंतिम प्रहर में सबरी ने क्या किया, चुपके से सारे पशुओं के रस्सी को काट दिया, रस्सी खोल दिया और कहा, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। सभी पशुओं को स्वतंत्र कर दिया। भाई, जिंदगी में हर कोई स्वतंत्रता ही तो चाहता है। स्वतंत्रता में सुख है, परतंत्रता में सुख नहीं। और उस जीव के अंदर भी, उस पशु के हृदय में भी वही भगवान रहते हैं जिस भगवान का नाम हम आप लेते हैं। जो भगवान हमारे आपके हैं वही भगवान उसके भी हैं, उसके भी माता पिता वही हैं। तो कभी किसी जीव की हत्या करके, कभी किसी जीव को मार करके कोई सुखी नहीं रह सकता। वो लोग महामूर्ख होते हैं जो भगवती के नाम पर, भगवान के नाम पर हिंसा करते हैं, बलि प्रदान करते हैं। बलि प्रदान का अर्थ यह होता है कि हम अपने अंदर के दुर्गुणों का परित्याग करें, अपने अंदर के अवगुणों को, दुर्गुणों का परित्याग करना ही वास्तविक अर्थ में बलि प्रदान है। किसी जीव को मार करके आप अपने परिवार को सुखी करना चाहते हो, ये न्याय नहीं, सरासर अन्याय है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधभाई। दूसरों को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये धर्म के नाम पर पाखंड करना भैया छोड़ो, बहुत हो गया। यदि भगवत तत्व को मानते हो, भगवत सत्ता को मानते हो, तो इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी अर्चन करते हैं, वही भगवान उस जीव के हृदय में भी वास करते हैं, तो दूसरे भगवान नहीं। जब भगवान एक हैं तो फिर उसके अंदर दूसरा भगवान, मेरे अंदर दूसरे भगवान, ये कैसे हो सकते?
एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। भगवान एक है और वही भगवान उस जीव के हृदय में भी है, उसके अंदर भी वही ठाकुर जी है, हमारे अंदर भी वही भगवान है। इसलिए जीव हत्या बंद होनी चाहिए। कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान के सामने, भगवती के सामने मन्नत मांगे होंगे कि हमारा ये मन्नत, ये हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो आपको एक बलि देंगे। बलि देना ही है तो सिंह की बलि दीजिए, उसकी बलि बाद में होगी, आपकी बलि पहले चली जाएगी। यदि बलि देना है तो सिंह का बलिदान दीजिए, तब पता चलेगा कि बलिदान क्या होगा। उस निर्दोष को, असहाय अपने से कमजोर लोगों को बलि देना न्याय नहीं, अन्याय है। हम तो इस बात का विरोध पहले भी करते थे, आज भी करते। कई लोगों को लगता होगा कि हम किसी खास मुद्दों को लेकर के करते नहीं, ऐसा नहीं है। हम आज से 8-9 साल पहले खराजपुर कथा करने गए थे, हमने वहां भी जोरदार इसका विरोध किया। अब किसी को बुरा लगे तो अपने घर में रहे, हम अपने घर में रहेंगे, किसी के भरोसे हमारा पेट नहीं खुलता। हमें वही मिलता है जो हमारे प्रारब्ध में। हम आज ही देखें, जब हम कथा कहने के लिए आ रहे थे तो हम दुपट्टा दूसरा रखे थे। हम दुपट्टा दूसरा लेने वाले कितने देर में हमारी एक शिष्या है, हमारी बहन जी नित्या जी आई और एक दुपट्टा लेकर के आई कि आज आप आपके लिए लाए, लाइए, हम पीला है, बृहस्पति वार है, भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, और हमने दुपट्टा ले लिया। तुम्हारे प्रारब्ध में था पहले से सुनिश्चित। हम सोच नहीं रहे थे कि उस दुपट्टा में तो भैया राधे राधे लिखा है और आज राम जी का राज्याभिषेक होगा, राम जी की कथा कहने को बिना राधे राधे लिखा हुआ दुपट्टा हो जाए तो बड़ा आनंद आएगा, और भगवान ने भेजे। तो हम तो इस बात को हर समय स्वीकार करते, मानते हैं कि हमें वही मिलता है जो हमारे प्रारब्ध में। हमें कोई देता लेता नहीं, हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें प्राप्त होता है। हम सबके बीच अभी हम देख पा रहे श्री अरुण झा जी बरुआरा से आए हैं, तिवारी जी हैं। अरुण जी से अभी बात हो रही थी तो अरुण जी कह रहे थे कि हमको मन में विचार आया कि एक बोरा चावल लेते जाएंगे, लेकिन फिर सोचे नहीं, वहाँ तो पैसों का काम है, तो पैसा से सेवा होना चाहिए। हमने कहा देखिए, पैसा से सेवा तो होना ही चाहिए, लेकिन भगवान का ये दिशा निर्देश था, भगवान की इच्छा थी। आपके अंदर भगवान बैठ करके कह रहे थे कुछ अन्न की सेवा भी होनी चाहिए। तो अनुज जी ने कहा कि इस साल तो नहीं, अब अगले वर्ष से। हमने कहा भगवान का संकेत भी वही था कि भैया इस साल का कथा भी अंतिम दिवस है, भंडारा भी 2-3 दिन तक तो अभी चलेगा, ही पूरा होने वाला है। अगले साल के भगवान की व्यवस्था अपनी पहले ही करके रखी है, इसमें हम कौन होते भैया व्यवस्था करने। हम न कुछ करते हैं न कराते हैं, भगवान सब स्वयं करते हैं। तो हम निवेदन कर रहे थे कि सबरी मैया ने सारे पशुओं के बंधन को काट दिया और मन में विचार करने लगी कि अब तो माता का हमको छोड़ेंगे नहीं। जब उनको पता चलेगा कि मैंने ये काम किया है तो सब मिल करके हमको मार देंगे, तो बेचारी डर के मारी भाग करके जाए तो कहाँ जाए। सोचा कि जंगल में चली जाती, या तो मर जाऊंगी या तर जाऊंगी। यदि जंगल में कोई महात्मा मिल गए तो उनका चरण पकड़ लूंगी तो तर जाऊंगी, और यदि महात्मा नहीं मिले, हम इतने पुण्यात्मा नहीं ठहरे, तो कोई हिंसक जीव हमें खा लेगा तो मर जाऊंगी। यही विचार करके बेचारी घर से भाग गई, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार मरने नहीं दिया। सबरी छुपी हुई थी तो देखा उस रास्ते से कुछ महात्मा ब्रह्म मुहूर्त वेला में स्नान करने जा रहे हैं, उस रास्ते को बुहा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम तो उनका होता है सेवक, हम सेवक है, लेकिन वो पूछते रहते, उनसे बोलो कि सेवा नहीं, अरे हमको कोई कहा ही नहीं। सेवक जो होता है उसको सेवा दिया नहीं जाता है, सेवक सेवा ढूंढ लेता है। सेवक को कहा नहीं जाता कि तुम झाड़ू लगाओ, तुम पार्षद बना करो, तुम माला बनाओ। सेवक तो हर समय सेवा ढूंढता रहता है। सबरी को किसी ने नहीं कहा कि तुम झाड़ू लगाओ, रास्ता साफ करो, पुष्प उतारो। सबरी ने सेवा ढूंढ ली।
रोज महात्मा के मार्ग को बुहारती है, उनके लिए संविधा उतारती है। फल चुन चुन करके सभी महात्माओं जितना संभव हो पाता है महात्माओं की कुटिया में रखा है। चुप होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सेवा तो करते लेकिन दिखाते नहीं, चुप चुप के करते। एक महात्माओं को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई कौन ऐसा भक्त मिला है इस जंगल में, ऐसा कौन नया भक्त आया है जो इस प्रकार से छुप करके महात्माओं की सेवा करता है। दुनिया में तो ऐसे भक्तों की कमी नहीं जो दिखा करके सेवा करे कि हम झाड़ू दे रहे हैं, हम भगवान की ये सेवा करते हैं, लेकिन छुप करके सेवा करने वाला ऐसा कौन भक्त आया। तो एक दिन महात्मा जा तो रहे थे लेकिन कुछ आगे चल करके फिर लौट आए, छुप गए। शबरी रास्ता बुहार रही थी, चारों तरफ से महात्माओं ने आकर के घेर ली। मतंग नाम के जो ऋषि उन्होंने हाथ पकड़ लिया सबरी को और कहा कौन हो तुम। बेचारी डर गई, थर 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 कांपने लगी कि मैं तो शूद्र जाति की हूँ, ये महात्मा है, इनकी सेवा कर रही थी। सबरी पैर पकड़ करके रोने लगी, बाबा मेरा नाम सबरी है। और अपना सारा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे हमारा विवाह सुनिश्चित हो गया था, मेरे मन में उस जीव के प्रति बड़ी दया आ गई और मैंने सभी पशुओं को बंधन से मुक्त कर दिया, भाग आई, मैं तो मरने आई थी। लेकिन आप महात्माओं को देख करके मन में विचार आया कि भगवान ने यह शरीर दिया है सेवा करने के लिए, और मरने का विचार हमने छोड़ दिया और आप सभी महात्माओं की सेवा करने के लिए मैं वन में वास करूंगा। मतंग ऋषि के नेत्र में आंसू आ गए, धीमे हो गए। शूद्र जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है लेकिन कितने उत्तम विचार हैं। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी एक काम कभी मत छोड़, रास्ता साफ करते रहना, झाड़ू लगाते रहना, और जैसे फल उतारती हो ऐसे फल उतारते रहना, इसी से तुम्हें भगवान मिल जाए। यही गुरु दीक्षा हो गई। मतंग ऋषि ने गुरु दीक्षा दे दी, सेवा सिखा दी। सेवा से भगवान को भी पाया जा सकता है। भगवान इच्छा से नहीं मिलते, प्रतीक्षा से मिलते। सबरी ने जिंदगी भर प्रतीक्षा की भगवान की। मतंग ऋषि ने जब सबरी को अपने आश्रम में रखा तो महात्मा ने उनका बहिष्कार कर दिया कि ये युवती स्त्री को अपने आश्रम में रखते हैं। पर बाद में जब सबरी की महिमा बढ़ने लगी, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, उनके सेवा भाव बढ़ने लगे, तो सभी महात्माओं ने सबरी को स्वीकार कर लिया। सेवा एक ऐसी विधा है जो भगवान को क्या है, संसार में हर किसी को अपने बस में कर सकता है। धीरे 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 मतंग ऋषि का उम्र ढलने लगा। एक दिन मन मान गया कि अब हमारे जाने का समय आ गया है। सबरी को बुलाया और सबरी के हाथ पकड़ करके शीश पर हाथ रखा और कहा बेटी अब हमारे जाने का समय हो गया है, इस आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, हम जाना चाहते हैं। मतंग ऋषि के चरण को पकड़ करके सबरी रोने लगी और कहने लगी सरकार मैंने घर छोड़ा था तो आपका एक सहारा मिला, सारी दुनिया को छोड़ करके मैं आपकी शरण में आई थी, आपका सहारा मिला और आप भी छोड़ करके जा रहे हो। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद है, तुम इसी प्रकार से रास्ता बुहारते रहना, फल उतार करके रखते रहना, पुष्पों की सेवा करते रहना, एक दिन भगवान स्वयं तुम्हारे पास आए। सबरी ने इसी बात को गुरु मंत्र मान लिया। गुरु मंत्र का अर्थ यह नहीं कि कान में गुरु जी दीक्षा दे वही गुरु मंत्र। गुरु मंत्र का अर्थ यह है कि गुरु जी ने जो आज्ञा दे दी वही दीक्षा, वही मंत्र। सबरी रास्ता बुहारने लगी। एक नहीं वर्षों बीत गए। अब बताओ 8 से 10 साल की उम्र में सबरी ने घर त्यागा। युवती अवस्था में सबरी को गुरु जी ने छोड़ दिया। उस सबरी की अवस्था कितनी हो गई, उनके देह में झुर्रियां पड़ गई, आंख कमजोर हो गई, शरीर झुक गया, कमर झुक गया, शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन सेवा करना नहीं छोड़ा। हम लोग 4 दिन मंत्र लेते हैं,
4 दिन हुआ नहीं मंत्र लिए हुए, भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि भगवान ने दीन दशा नहीं बदली। 2-4 दिन भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान ने हमारा दीन दशा अभी तक बदला क्यों नहीं। अरे भैया, शबरी कितने वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही, उनके मन में दृढ़ विश्वास था तो भगवान एक दिन आते। हमारे मन में भी यदि दृढ़ विश्वास रहेगा तो एक दिन भगवान आएंगे, अवश्य आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु के वचन प्रति तन जी सपन सुगमन सुख सिजते, गुरु के वचन पर भरोसा रखना चाहिए। सबरी बूढ़ी हो गई लेकिन उनकी प्रतीक्षा करती हुई, प्रतीक्षा बढ़ती हुई। प्रतिदिन सबरी रास्ता बुहारती है और रास्ता बुहार करके पुष्प उतार करके उस रास्ते में पुष्प बिछाती है। हमारे राम जी आएंगे, हमारे भगवान आएंगे। राम राम रटते रटते बीते रे उमरिया, रोज सवेरे वन में जाकर रात
चुन चुन के फल लाती हो, अपने प्रभु के खातिर बन से चुन चुन के फल लाती हो, अपने प्रभु के खातिर बन से चुन के फल लाती हो। मीठे मीठे बैरन से भरी, 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 नाई में जामैया, बिखरे घुमरिया, बिखरे घुमरिया, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, 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 मद पंकज की अज भरी मस्तक चरण में शीश झुकाऊंगी, पद पंकज हरि मातक गगन में शीश झुकाओगे, पद पंकज की रज धरी मस्तक चरण में शीश झुकाऊंगी, पद पंकज हरि मातक गगन में शीश झुकाओगे, राम जी मुझको भूल गए तो, 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 दासी की नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अपना एक नारी हूँ, तुम्हारे दर्शन के मैं अपना एक नारी हूँ, नाथ तुम्हारे दर्शन के मैं अपना एक नारी हूँ, आज तुम्हारे दर्शन के मैं अपना एक नारी हूँ, दर्शन बिन को नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ, दर्शन को मैं ना करके दिल की बड़ी दुखियारी हूँ, दर्शन बिन को नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ, दर्शन बिन को मैं ना करके दिल की बड़ी दुखियारी हूँ, मुझको दर्शन दे तो दया है,
सबरी भगवान की खूब प्रतीक्षा करते हैं। एक दिन भगवान स्वयं सीता की खोज करते हुए आ रहे। भगवान ने देखा कोई बूढ़ी माता जी है, राम साप पकड़ रहे हैं। ठाकुर जी पहचान गए और भगवान ने सबरी मैया से पूछा कि माँ मुझे सबरी के आश्रम में जाना। सबरी मैया को लगा कि हो ना हो यही परमात्मा है, क्योंकि गुरु जी के जाने के बाद कोई पहला व्यक्ति है जिसने सबरी के घर का पता पूछा। सबरी मैया भगवान को पहचान गई और भगवान को प्रणाम करके अपने घर में लाती है। रामावतार में भगवान को सबरी मैया ने जो बेर खिलाया है, जूठा बेर, उस बेर का स्वाद मानो कौशल्या मैया के हाथ से बने पकवान के जैसे। और कृष्णावतार में भगवान को विदुर जी ने, विदुरानी ने जो सेवा की, जो छिलका खिलाया, कई कहते हैं साग खाए भगवान। साग और छिलके भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केले के छिलके को भी साग कहा जा सकता है। विदुरानी ने भगवान को छिलका खिलाया और रामावतार में सबरी मैया भगवान को जूठा बेर खिलाती। यदि कोई आपसे पूछे कि भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति का नियम कानून क्या है, तो मैं तो कहूंगा कि भक्ति का कोई नियम कानून नहीं है। कई बार आपने महात्माओं को, संतों को देखा होगा जो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो नाक में कपड़ा बांध करके बनाते हैं, बड़ी पवित्रता से बनाते हैं कि भगवान का प्रसाद जूठा न हो जाए। लेकिन धन्य है सबरी मैया जो फल उतारती है तो पहले स्वयं चखती है, ये विचार करके कि भगवान पहली बार आएंगे, कहीं उन्हें खट्टा बेर उनके मुख में चला गया तो भगवान को बुरा लग सकता, सेवा अपराध हो जाएगा। इसलिए पहले स्वयं चखती है। जो मीठा बेर होता है उसको अलग टोकरी में रखती है, जो खट्टा होता है उसको फेंक देती है। भगवान वस्तु के नहीं, भाव के रूप में। और इस बात को शुद्ध किया है ठाकुर जी ने। सबरी मैया भगवान को पकड़ कर खिलाती है, चरणों में प्रणाम करती है। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन हमें मति मंद। हे प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार से विनती करूं? मैं तो स्त्री हूं, स्त्री में भी शूद्रा हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मैं मति मंद अधार। पापों का घर, मेरे अंदर बहुत सारे पाप की वृत्तियां हैं। भगवान झूठे वेद आते हैं और भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। सबरी मैया नवधा भक्ति का उपदेश। प्रथम भगति संतन कर संगा, दो सररति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश भगवान ने सबरी को दिया है। इसका नाम है नवधा भक्ति। माने भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार के
भक्ति। प्रथम भक्ति, प्रथम भक्ति क्या है? संतन कर संगा, संतों का संग करना, ये पहले भक्ति। दो सररती मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा में रति होना, रति माने प्रेम। एक बड़ा सुंदर पद है, रति बिन राज रति बिन पाट, रति बिन मानस लागत फीको, रति बिन साधु रति बिन संत, रति बिन जोग न होय जति को। कवि गंगा कहे सुनो साह अकबर, रति बिन मानव एक रति को। एक कवि का भाव, रति बिन राज रति बिन पाठ, रति बिन मानस लागत फीको। आज हम कुछ सज्जनों के साथ बैठे थे, कुछ चर्चा हो रही थी कि राम जी की कथा बड़ी प्यारी है, और अंत विद्वान का नाम लेकर के बताया गया कि रामचरितमानस पर उनको बहुत अधिकार है, बहुत विद्वान है, विद्वतापूर्ण भाषण करते, विद्वतापूर्ण कथा कहते। इस दास ने निवेदन किया कि नहीं, विद्वान व्यक्ति राम कथा कह ही नहीं सकता, कोई भक्त होगा जो राम कथा कह सकता है। विद्वान व्यक्ति के मन में तो अभिमान होगा, और जिसके मन में अभिमान होगा उसके मन में राम रह ही नहीं सकते, राम की कथा कह ही नहीं सकते। यदि किसी विद्वान को यह अभिमान हो जाए कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, शास्त्र का व्याकरण ज्योतिष न्याय छंद शिक्षा कल्प इत्यादि ग्रंथों का वेदांतों का बहुत अधिकार है हमारा, तो इस व्यासपीठ से एक विश्वास पूर्वक बात कहना चाहेंगे कि वो जीवन में कभी रामचरितमानस की एक चौपाई का नहीं समझ सकता, लेकिन बड़ी विनम्रता से यदि कोई रामचरितमानस का शरण ग्रहण कर ले, भाव से मानस जी को प्रणाम कर ले, तो मानस जी की कृपा होगी, और मानस जी स्वयं अपने अर्थ को उनके हृदय में स्थापित कर देते। मानस की कथा विद्वता से भाव से कही जा सकती है। 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है, और प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करना। यदि आपने पहली भक्ति जीवन में कर ली तो समझिए कि आपको 9 की 9 भक्ति आपके जीवन में स्वभावतः आ जाएगी। कैसे? क्योंकि संत का संग करिएगा तो संत क्या करेंगे? कथा सुनाएंगे। कथा सुनाएंगे तो क्या होगा? भगवान से प्रेम होगा, और भगवान से प्रेम हो गया यही तो भगवान की भक्ति। रति बिन राज रति बिन पाठ, रति बिन मानस लागत फीको, रति बिन साधु रति बिन संत, रति बिन जोग न होय जति को। रति के बिना कोई योगी व्यक्ति योग कर ही नहीं सकता। कवि गंगा कहे सुनो साह अकबर, अकबर के दरबार में कोई गंगा नाम का कवि था, वो कहते कवि गंगा कहे सुनो साह अकबर,
रति बिन मानव एक रति को। रति के बिना, प्रेम के बिना मानव का जीवन का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। मतलब यह हुआ कि जीवन में प्रेम ही सर्वोत्तम साधन है भगवत प्राप्ति के। और इसी तुलसी बाबा ने मानस में कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननिहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाननिहारा। रति बिन मानव एक रति को, जीवन में प्रेम होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो प्रेम न करता, एक भी प्राणी ऐसा नहीं जो प्रेम न करता हो। लेकिन वस्तुतः विचार करने वाली बात यह है कि प्रेम करे तो किससे करे। दो शब्द हैं, एक है प्रेम और एक है प्यार। सुनने में, दिखने में तो लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन तनिक अंतर है। आजकल तो ऐसे प्यार एक नाटक बन गया है। चलते फिरते लोग किसी को आई लव यू बोल देते हैं। हम कोई लड़का किसी लड़की को पसंद कर ले, कोई लड़की लड़का को पसंद कर ले, तो कहते आई लव यू, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। ससुरा जब तुम माँ बाप के बिना रह सकते हो तो तुम धरती पर किसी के बिना रह सकते हो। जिस माँ ने जन्म दिया, जिसने आपके लिए अपने रूप का ख्याल नहीं किया, सुख दुख को नहीं देखा, जिस पिता ने आपके पालन पोषण करने के लिए खून पसीना एक कर दिया, जब उस बाप के बिना तुम रह सकते हो, जब उस माँ के बिना रह सकते हो, तो तुम संसार में किसी के बिना रह सकते हो। ये सिर्फ एक नाटक है और कुछ भी नहीं है। प्रेम वस्तुतः केवल भगवान से किया जा सकता है, और प्रेम की महिमा को भगवान ही केवल जानते, दुनिया में और तो जानता ही नहीं। चाहे कोई कितना भी कसम खा करके कह दे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान के नाम पर झूठा कसम भी खा लेते हैं। एक सज्जन व्यक्ति एक बार दीक्षा लेने गया, तो दीक्षा लेते हैं तो एक नियम होता है कि गुरु जी की रोज पूजा करें, उनका तस्वीर होना चाहिए भगवान के मंदिर में, या अलग से गुरु जी के लिए एक मंदिर बनाइए, उसमें गुरु जी की तस्वीर होनी चाहिए और गुरु जी की रोज पूजा करता है। तो चेला ने कहा कि गुरु जी अपना एक तस्वीर दे दीजिए। दे दिए गुरु जी। बोले इसकी पूजा करना रोज। बोले एक तस्वीर और दे दीजिए। बोले क्यों? बोले इसको दुकान में रखेंगे। अरे भैया दुकान में रख के क्या करोगे? बोले ग्राहक लोग आएंगे ना कुछ सामान खरीदने के लिए, और जब उनको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा तो आपकी कसम खा करके कहेंगे तो गुरु जी की कसम खा के कहेंगे इस सामान का इतना दाम। मतलब गुरु जी का तस्वीर कसम खाने के लिए चाहिए था। तो इस दुनिया में प्यार और प्रेम ये दो शब्द हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं पर थोड़ा अंतर।
प्यार किसको कहते हैं? प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा, वो कभी पूरा होने वाला नहीं। और प्रेम का पहला अक्षर ही पूर्ण है। प और आधा, प और आधा र मिलकर के प्र बना, उसमें एकार की मात्रा है। मतलब जब जीव और ब्रह्म दोनों एक हो जाए, यही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। रसो वैषः, वेदांत का एक सूत्र है, रसो वैषः। प्यार में सुख मिल सकता है, प्रेम में आनंद मिलता है। एक महात्मा कह रहे थे कि प्यार का अर्थ यह होता है कि हमारे पास जो चीज है, संपत्ति है, धन है, रूप है, अपने प्रेमी को सौंप देना, ये प्यार होता है। और अपने आप को समर्पित कर देना, ये प्रेम होता है। वस्तुओं को अपने आप को समर्पित कर देना, ये प्रेम है। और हमारे पास जो वस्तु है उसको अर्पण कर देना, ये प्यार है। प्रेम का अर्थ है अपने स्वरूप तक का जानना। तो भगवान की दूसरी भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दो सररती मम तथा प्रसंगा। भगवान की दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम। बताओ तो कितने लोगों को भगवान की कथा से प्रेम है? हाथ उठा करके बताओ। हम आगे एक भी आदमी दिख रहे भाई। अच्छा उठाए थे हाथ में, ताकत नहीं थी, उठा ली। अच्छा तो चलिए एक काम करते हैं, जितने लोगों ने इस कथा के पंडाल में हाथ उठाए हैं कि हमको भगवान की कथा से बहुत प्रेम है, तो सभी लोग कान खोल करके सुनिए। कान खुला है? अच्छा, ये बूढ़ी भैया चादर न हटाइए, चादर रहने दीजिए, चादर के अंदर से ही आवाज चली ही जाएंगे। हमारे गुरु जी यहाँ श्री सीताराम दुल्हार मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और वहाँ हम रहते हैं, आज से 7-8-9 साल से रहे। और आप लोगों की कृपा से कथा थोड़ा बहुत तो कह ही लेते हैं। तो कथा से यदि प्रेम है तो आप लोग यही रहिए और यहाँ रोज कथा सुनिए, प्रसाद पाइए, घर मत जाइए। अब पछता रहे होंगे कि हाथ उठा करके बहुत बड़ी गलती होगी। अच्छा बताइए तो कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ सब दिन के लिए रह सकते हैं? 1 2 नहीं, हाथ उठा के बताइए जो सब दिन के लिए यहाँ रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 और पीछे कोई? अच्छा 10 11 12। ये कौन है? बबलू जी आपके बगल में हाथ उठा रहे, मुंह देखने दीजिए। नहीं, आपके पीछे, आपके पीछे। अच्छा शेखर बाबू आप भी? जय हो। हाँ ऐसे भी आप बैंक से आप रिटायर तो हो ही गए, तो सारा माल मुझे ही जमा करिए। देखा जो बिना था सो तो आपने दे दिया। हाँ बहुत बड़े पद से रिटायर्ड है, लेकिन हमने केवल विष्णु में ये चीज कहा है, आप कहीं भी रहिए भगवान का खूब स्मरण करिए, भगवान का खूब चिंतन करिए। जरूरी नहीं है कि कोई वन में जाकर के ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, जरूरी नहीं कि यही रह करके कोई कथा श्रवण का अधिकारी बन सकता है। हम निवेदन केवल इतना कर रहे हैं कि आप घर में रहिए, कहीं भी रहिए, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ आधा घंटा 1 घंटा रोज समय निकाल करके बैठिए, भगवत चर्चा करें। कोई प्रसंग पूछ दीजिए, आपको आता है आप कहिए, उनको आता है वो कहेंगे, वही से कथा का जन्म होगा। वही वास्तविक कथा, वही वास्तविक कथा का लाभ है। अब भाई ऐसे कथा कराओगे इसमें तो बहुत खर्चा है,
इतना बड़ा पंडाल लगता है, भंडारा चलता है, इतने सारे कलाकार लोग आते हैं, इनकी सेवा कहाँ से होगी? ये तो आप लोगों के सहयोग से ही होता है ना। तो सब चंदा मांग करके कथाई करने लगे तो लोग क्या कहेंगे? इसीलिए आप अपने घर में रहिए और घर में रह करके ही खूब भगवान का चिंतन मनन करिए, ठाकुर जी की सेवा करिए। यही वास्तविक कथा है, वास्तविक भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की दूसरी भक्ति है भगवान की कथा में प्रेम। कैसे पता चले कि हमको भगवान की कथा से प्रेम है? निस्संदेह आप लोग कथा प्रेमी हैं। जय सिया राम। निस्संदेह आप सभी कथा प्रेमी हैं। कथा प्रेमी ना होते तो यहाँ नीचे बैठ करके कथा श्रवण करने ना आते। कथा प्रेमी तो है, लेकिन ये प्रेम कब तक है ये देखना। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा भगवान की कथा श्रवण करते करते यदि मन थक जाए, मन उब जाए, तो समझिए कि आप अभी तक रसिक नहीं हुए। जो रसिक होता है वो कभी थकता नहीं, वो तो चाहता है कि और कथा हो, और कथा। राम कथा जो सुनत अघाही, रस विशेष जाना पुण्यवान। भगवान की प्रथम भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी भक्ति है कथा से प्रेम होना, और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। गुरु जी के चरणों के रज की सेवा करना, गुरु चरण में प्रेम होना। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। 9 प्रकार की भक्ति है, और पहली भक्ति में ही कोई शर्त नहीं, बाकी सभी भक्ति में शर्त है। दूसरी भक्ति में क्या शर्त है कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति में शर्त है कथा सुनना, ये धर्म तो है, दूसरी भक्ति तो है, लेकिन उसमें प्रेम होना चाहिए, शर्त है। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी के चरण कमल की सेवा करना है, तीसरी भक्ति है, लेकिन उसमें भी शर्त है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। मान रहित होकर गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं तो ये भक्ति दूषित हो जाए, इसमें भी शर्त है। चोति भक्ति मम गुणगणा, भगवान का गुणगान करना, भगवान की लीला का गुण का वर्णन करना, ये चौथी भक्ति है, लेकिन शर्त है। चोति भक्ति मम गुणगणा, करहि कपट तजिगान। कपट रहित होकर के गुणगान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। गुरु जी के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, गुरु जी ने जो दीक्षा दी है, उस मंत्र का जाप करना, ये पांचवी भक्ति है, लेकिन शर्त है विश्वास पूर्वक।
दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आजकल कई लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे गुरु की तलाश करते हैं, तो कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई योग्य गुरु मिल जाए, पहुंचे हुए कोई गुरु मिल जाए तो गुरु बना ले, गुरु दीक्षा ले। यार संत कहते हैं सच्चे गुरु की तलाश न करो, यदि तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होगी, विश्वास सच्चा होगा तो गुरु स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में भेज देंगे। एक राजा थे, उनकी एक बेटी थी जो बचपन से ही वैराग्यवती थी, उनका नाम ही पड़ गया था वैराग्यवती। वो हर समय भगवान की चर्चा करती रहती थी। एक दिन की बात है, घर में बैठी हुई थी, सब घर के लोग सो रहे थे और वो वैराग्यवती भगवान से प्रार्थना कर रही थी। एक चोर ने देखा कि ये तो बड़ी सावधानी लग रही है, मुखौटा बदल लिया चोर ने, साधु का वेश बना लिया, तिलक लगा लिया, वस्त्र धारण कर लिया, कंठी माला पहन ली और चले गए और कहने लगे कि तुम्हें गुरु की तलाश है। स्वरूप देख करके प्रणाम किया वैराग्यवती ने, बोले हाँ। वैराग्यवती ने कहा कि आप ही दीक्षा दे दीजिए। बोले मैं दीक्षा तो दूंगा लेकिन एक शर्त है, यहां दीक्षा नहीं दूंगा, इसके लिए तुम्हें जंगल चलना है। वैराग्यवती के विश्वास थे, वैराग्यवती ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। बोले ऐसे नहीं, घर में जितने भी आभूषण है सबको एक कोठरी में बांध लो और सारा धन लेकर के हमारे साथ चलो जंगल, वहां दीक्षा देंगे। वैराग्यवती ने उनके जितने आभूषण थे, राजा की बेटी थी, सारा आभूषण एक कोठरी में बांध लिया और चले गए जंगल उस महात्मा के साथ। वैराग्यवती के हाथ में जो आभूषण थे उसको उस दुष्ट ने, छद्मवेशधारी महात्मा ने ले लिया और उसको एक रस्सी से बांध दिया, एक पेड़, और कहा कि सुनो, हम स्नान करके आ रहे हैं, इस बीच में यदि कोई आ जाए तुम्हें खोलने के लिए, उसे खोलने मत दे, मैं स्वयं आकर के तुम्हारा बंधन खोलूंगा, तुम्हें दीक्षा दूंगा। वैराग्यवती के मन में विश्वास। सुबह हुए, राजा ने देखा कि वैराग्यवती घर में नहीं है, मंत्रियों से कहा कि पता लगाओ कहां चली गई। चारों तरफ सैनिक घोड़े पर सवार होकर के खोज करने लगे। देखा कि एक जंगल में एक पेड़ से बंधी हुई है और गुरु जी का ध्यान कर रही है। सैनिकों ने कहा कि आप चलिए, घर चलिए। राजा बड़े परेशान हो रहे हैं, आपके पिता बड़े उदास हैं, परेशान हैं। वैराग्यवती ने कहा कि मेरे तरफ से मेरे पिता को प्रणाम कहिएगा, लेकिन ये बंधन न खोलिए। वैराग्यवती ने वह बंधन नहीं खोलने दिया। राजा स्वयं आए, राजा ने भी खोलने का बहुत प्रयास किया, पर उसने मना कर दिया कि नहीं, गुरु जी ने बांधा। राजा ने कहा कि गुरु का काम बांधना नहीं होता, बंधन से मुक्त करना होता है। अरे गुरु तो बंधन से मुक्त करते हैं, ये कैसे गुरु जो बंधन में डाल दे? कोई चोर उचक्का होगा। वैराग्यवती ने कहा कि आप पिता हैं, आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन मेरे गुरु के बारे में ऐसे शब्द न कहना। नारद जी, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, नारद जी वीणा बजाते हुए जा रहे थे तो देखे कि संत है, पहचान गए, उनकी आंख को पहचान गई कि कोई भगवान के भक्तन है। नारद जी आए, नारद जी को देख करके साधु के वेश में वैराग्यवती ने मन प्रणाम कर, आपको प्रणाम करती हो। बोले ऐसा क्यों, बंधी हुई हो? बोले हाँ, गुरु जी ने बांधा। नारद जी ने समझाया कि कौन ऐसे गुरु है, हमको भी जरा मुलाकात करवाओ। अरे गुरु का काम होता है बंधन से मुक्त करना, ये कैसे गुरु जो बंधन में डाल दे? बोले नारद जी आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरे गुरु के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा न कहेंगे। उसी गुरु जी के कारण आप जैसे संत का दर्शन हुआ। नारद जी समझाते समझाते थक गए, लेकिन बंधन खुलवाने के लिए तैयार नहीं हुई वैराग्यवती। नारद जी गए भगवान के पास, सरकार देखिए ना, आपके एक भक्तन है
और उसको किसी दुष्ट व्यक्ति ने महावेश धारण करके पेड़ से बांध दिया। भगवान वैकुंठ से आते हैं कि चलो आज हम भी देखते हैं ऐसे कौन भक्त है। भगवान आए, भगवान ने कहा कि सुनो मैं साक्षात नारायण हूँ, लोग मेरी ही उपासना करते हैं। संसार के सभी बड़े बड़े महात्मा लोग हमारे नाम लेते, हमारी उपासना करते, हमारी साधना करते हैं। मैं स्वयं तुम्हारा बंधन खोलना चाहता हूँ, हमारी आज्ञा है। भगवान को प्रणाम किया वैराग्यवती ने और कहा कि सरकार क्षमा चाहूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप भगवान है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन गुरु जी की आज्ञा है कि कोई भी आ जाए बंधन न खुलवाए। भगवान भी थक गए। भगवान ने कहा कि नारद जी आप तो सब जगह जाते हैं, आपको सब जगह का पता होगा कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, आप जाइए देखिए। जब उसने इसको ठग लिया तो फिर किसी और को ठग रहा होगा, पता लगाइए कि ऐसा कौन दुष्ट है जो मेरे भक्त को इस बंधन में डाल दिया। नारद जी गए, ढूंढते ढूंढते उनकी आंखों ने देख ही लिया, एक चोर था जो और किसी को ठगने का काम कर रहा था, मुखौटा बदल रहा था। नारद जी पहचान गए, होना वो यही है। हाथ पकड़ा और बोले चलो भगवान बुला रहे हैं। चोर ने कहा कि जीवन में ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया जिसके लिए भगवान का बुलावा, हमने तो जीवन भर लोगों को ठगा है। बोले तुमने सबको ठगा सो ठगा, लेकिन भगवान के भक्तों को भी तुमने नहीं छूटा, भगवान के भक्तों को भी तुमने ठग लिया। चलो ठाकुर जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चोर आया, गुरु जी को देख करके वैराग्यवती के मन में वैराग्य जगा और प्रणाम करने लगे। धन्य हो गुरु जी, आपके कारण मुझे भगवान का दर्शन हो। नारद जैसे संत का दर्शन हो गया। गुरु जी ने कहा कि गलती हो गई बेटिया, हमारा कोई उद्देश्य भगवान से दर्शन कराने का नहीं था, हमें तो तुम्हारा माल चाहिए। गलती से भगवान का दर्शन हो गया, बंधन से खोला और वैराग्यवती अपने घर आया। इसका मतलब ये नहीं होता कि सब गुरु ऐसे ही होते हैं। इसका मतलब यह है कि श्रद्धा यदि सच्ची होगी तो गुरु कैसे भी हो, चोर हो, बेईमान हो, लोभी हो, कामी हो, क्रोधी हो, कैसे भी हो, यदि आपकी श्रद्धा सच्ची होगी, आपका विश्वास सच्चा होगा तो भगवान किसी न किसी रूप में आपको अवश्य मिलेगा। जीवन में सच्चे गुरु की तलाश करना बंद करो भैया, श्रद्धा को सच्ची रखो, विश्वास को सच्चा रखो। श्रद्धा सच्ची होगी, विश्वास सच्चा होगा तो भगवान जरूर मिल जाए। एक संत कहते हैं कि गुरु यदि कामी मिले तो समझो कृष्ण के रूप में। स्त्रियों से यदि गुरु को प्रेम है ना तो समझिए कि कृष्ण के रूप में है। यदि मर्यादा में रहते हैं तो समझो राम के रूप में है। यदि लोभ उनके अंदर है तो समझो वामन के रूप में है। यदि क्रोध की अधिकता है तो समझो परशुराम भगवान शिव के रूप में है, दुर्वासा के रूप में है। लेकिन गुरु किसी भी रूप में हो तो गुरु गुरु ही होता है। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भक्ति मन गुण गना, हरहि कपट तजिरान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान की छठी भक्ति है। छठतम शील विरति बहु कर्मा, सभी इंद्रियों का निग्रह करना, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना। मतलब यदि आंख कहीं कुछ देखने का मन करे तो आंख से किसको देखो, भगवान को देखो। कान से भगवान की कथा सुनो। जिह्वा यदि कुछ संसार की वस्तु खाने का मन करे ना तो भगवान का प्रसाद पाओ। अपनी इंद्रियों का निग्रह करो। छठतम शील विरति बहु कर्मा, और बहुत ज्यादा कर्म के चक्कर में मत पड़िए, कर्मकांड के चक्कर में मत पड़िए। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों के साथ रहिए, दुष्टों के साथ रहना बंद करिए। सातम समोहि वै जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान की सातवीं भक्ति है संसार को भगवन्मय देखना, सीताराम में देखना। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी दुकानी। ये सातवीं भक्ति है। और मोते संत अधिक कर लेखा, भगवान से भी ज्यादा महिमा संतों की है, इसलिए संत का अधिक सम्मान करो।
आठम जथालाभ संतोषा, जो मिल जाए उसमें संतोष रखना, ये आठवीं भक्ति है। सपने हूँ नहीं देख ही पर दोषा, और दूसरों का अवगुण सपने में भी नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सम सब छल ही नाम भरोस ही हर्ष नदीना। नवम सरल सम सब छल ही नाम, जीवन में जो सरलता, सरलता माने एकदम सरल स्वभाव का हो जाना, दिखावा नहीं करता। नवम सरल सम सब छल ही नाम, जो जीवन में जितना सरल होता है भगवान उसको उतने ही जल्दी मिलते हैं, और जो भगवान जीवन में जितने कठिन होते हैं भगवान उसको कितनी देरी से मिलते हैं। सरल शब्दों में देखो भगवान श्री सीताराम जी समाये हुए, सामान्य सीता जी, रामाने राम जी और रामाने लक्ष्मण जी। जो सरल होता है उसी को श्री सीताराम जी मिलते हैं। नवम सरल सम सब छल ही नाम, उसके मन में किसी प्रकार का छल नहीं होगा। नवम सरल सम सब छल ही नाम, और मम भरोस ही हर्ष नदीना, मेरे ऊपर भरोसा रखना, भगवान के ऊपर भरोसा रखना, ये नवमी भक्ति है। नवमो एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सभी मैया से भगवान कहते, मैया इस संसार में इस 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे अत्यंत प्यारा है। चाहे संत की सेवा कर लो, भगवान की कथा सुन लो, गुरु की सेवा कर लो, भगवान का गुणगान कर लो, मंत्र में विश्वास कर लो, इंद्रियों का निग्रह कर लो, संसार को भगवान में देख लो, संत को भगवान से भी ज्यादा प्रणाम करो, भगवान से भी ज्यादा महिमा गाओ उनकी। जो मिल जाए उसमें संतोष रखो, भगवान के प्रति समर्पित भाव हो जाए। कि 9 प्रकार की भक्ति है, और इस 9 में से एक भी भक्ति, नवमो एकम जिनके हो, 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है, भगवान कहते नारी पुरुष सचराचर कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोर, वो मुझे अत्यंत प्यारे है। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, और आप में तो सभी प्रकार की भक्ति जो है वास करती है। भगवान के चरणों में सबरी मैया प्रणाम करती है और कहती सरकार बहुत ही धरती पर रही, आपका दर्शन हो गया। भगवान ने पूछा कि सीता का कुछ पता बताओ। बोले यहाँ से कुछ दूर पंपा सरोवर है, वहां जाइए, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, उनसे आपकी मित्रता होगी और उनकी सहायता से आप सीता जी का पता लगा सकते हैं। भगवान सबरी मैया को प्रणाम करते हैं और भगवान के देह में सबरी मैया समान, देखते देखते 5 भौतिक देह का परित्याग करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान बड़ी चिंता कर रहे, यात्रा आगे बढ़ी, रो रहे थे। भगवान नारद जी ने देखा कि भगवान रो रहे। नारद जी पहुंच गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा सरकार मेरे कारण आप रो रहे हैं, मैंने आपको श्राप दिया, मोर साप करी अंगीकार, आप मेरे श्राप को स्वीकार करके एक प्रकार के भोग रहे। एक बात पूछना चाहते हैं कि तब मैं विवाह करना चाह रहा था तो आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया? भगवान कहते हैं कि देखो नारद जी, जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं ना, जिनको हम अपना मानते हैं ना, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। हम जानते थे कि यदि आपका विवाह हो गया तो आप संसार में रम जाएंगे, आपका मन इधर उधर भटकने लगेगा, आप हमारी भक्ति से दूर हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको विवाह नहीं करने दिया। विवाह करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन विवाह करने के बाद भक्ति जो है सबकी सुदृढ़ नहीं रह पाती।
जहां जगह मिली वहीं बैठ जाइए माता जी, पीछे आगे जहां मिले बैठे। तब चाहूं विवाह में कीन्हा, तब मैं विवाह करना चाह रहा था तो आपने विवाह नहीं करने दिया। भगवान ने कहा कि क्योंकि मैं आपका हित चाह रहा था, जो मेरे ऊपर आश्रित रहते हैं सकल सभी प्रकार से मैं उसका हित करता हूं, इसलिए मैंने आपको विवाह से वंचित कर दिया। राम सकल नामन के अधिकार, ओ नाथ खग गण बधिका। भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में प्रणाम करके नारद जी ब्रह्मलोक को जाकर अरण्य कांड की कथा नहीं विस्तार में। किष्किंधा कांड में भगवान की सुग्रीव से मित्रता होती, भगवान की यात्रा आगे बढ़ती है। ऋष्यमुख पर्वत नियर आए, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर तहाँ सचिव सहित सुग्रीवा, देखा अतुल तेज बल सीवा। सुग्रीव ने देखा इसको, भगवान श्री राम और लखन लाल हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव वास कर रहे हैं। भगवान को देखा तो हनुमान जी को कहा कि आप ब्राह्मण का रूप धारण करके जाइए और पता लगाइए कि दोनों कौन। ब्राह्मण का रूप धारण करके पठिए बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सब। यदि बाली का भेजा हुआ दूत होगा तो मैं यहाँ से एक शैल पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और रोहित जी शयन कर रहे थे। हाँ हाँ नहीं, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं, रोहित जी शयन कर रहे थे। कोई बात नहीं, भगवान की कथा है ही इतनी प्यारी कि जो जीवन से हारा थका होता है उसको भगवान की कथा में नींद आ जाती है। भगवान की कथा बड़ी प्यारी होती है, लेकिन याद रखिए जो भगवान की कथा में सोते हैं वो क्या बनते हैं? बताओ बताओ भैया, क्या बनते हैं? भगवान की कथा में जो सो जाते हैं उनका भाग्य मानो सो जाता है। इसलिए भगवान की कथा में सोना नहीं चाहिए। जो ठाकुर जी की कथा में, राम शिव की कथा में सोते हैं वो क्या बनते हैं? अजगर बनते हैं। और बगल वाला यदि ना जगाए तो करकरेत बनता है। इसीलिए न सोइए न सोने दीजिए, मोदी नीति अपनाइए। न खाएंगे ससुरा न खाने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। आप भी ध्यान रखिए, न सोएंगे न सोने देंगे। लेकिन सोने और सुनाने के चक्कर में महाभारत न करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में महाभारत प्रारंभ हो जाता है। सो महाभारत नहीं करनी है, राम जी की कथा चल रही है, इसमें महाभारत की कथा का औचित्य नहीं है। सावधानी से कथा श्रवण करें। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और दोनों राजकुमार से परिचय प्राप्त करते हैं। हनुमान जी महाराज ने पूछा आप कौन है? भगवान जान गए कि मेरा दास हनुमान है। भगवान कहते क्या? कौशलेश दशरथ के जाय, हम पितु वचन मानि मन आए। हम अपने पिता की बात मान करके वन में आए हैं और मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्म पत्नी सीता जी। यहाँ हरि निश्चर बैठी, विप्र फिरहि हम
खोजत ते। हे ब्राह्मण देवता, हम अपनी पत्नी को खोजने के लिए आए। हनुमान जी पहचान, हनुमान जी कहते सरकार, एक मंद में मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान। स्वामी एक मंद में मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान। उन्हीं प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। हे दीन बंधु, हे भगवान, आप हमको विसार की भूल गए। हनुमान जी अपने स्वामी को पहचान लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि बड़ी सुंदर बातचीत होती है राम जी और हनुमान जी की बड़ी बड़ाई करते हैं राम जी लक्ष्मण को दिखा करके कि देखो देखो ये ब्राह्मण देवता कितने बड़े वैयाकरण हैं। आजकल तो संस्कृत जगत का भाग्य समझिए कि संस्कृत पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, 4 मंत्र याद कर लिए, फिर लक्षक सजाना सीख लिए और बड़े पंडित बन गए। व्याकरण का ज्ञान जब तक नहीं होगा तो समझिए वेद के साथ बलात्कार कर रहा है। जो बिना व्याकरण पढ़े वेद पाठ करता है मानो वेद के साथ धर्म के साथ अन्याय कर रहा है। प्रत्येक वैदिक ब्राह्मणों को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेद यदि शरीर है तो शरीर, वेद रूपी शरीर के वेद का व्याकरण क्या है? मुखम व्याकरण स्मृतम। भगवान ये नहीं कहते कि देखो ये कितने बड़े वैदिक ब्राह्मण हैं, कितने बड़े ज्योतिषी हैं, कितने बड़े नैयायिक हैं, कितने बड़े मीमांसक हैं, कितने बड़े योगी हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, ये नहीं कहते। भगवान ने वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को कहा है कि कितने बड़े वैयाकरण हैं, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्ति करने के 2 साधन ऋग्वेद में वर्णन आया है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म च। 2 प्रकार के ब्रह्म है, एक शब्द ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म च। शब्द ब्रह्मादि निष्णातः पर ब्रह्मादि गच्छति। शब्द ब्रह्म की उपासना करके ही कोई परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। शब्द ब्रह्म की अवहेलना करके कोई परब्रह्म की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। भगवान ने वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी से कहा है कि देखो ये कितनी बड़ी वैदिक है, कितनी बड़ी वैयाकरण है कि इतनी देर तक हमारी इनकी बातें हुई, लेकिन इन्होंने एक शब्द भी असंस्कृत नहीं बोला। सभी संस्कृत शब्द बोले। संस्कृत माने सुसज्जित शब्द, शुद्ध शब्द। भगवान के चरणों में हनुमान जी प्रणाम करते और कहते, सरकार आपका एक दास है यहाँ। बोले हम तो केवल हनुमान दास को जानते थे, तीसरे दास कहाँ से आए? भगवान के दास तो केवल हनुमान जी महाराज हैं। बोले तीसरे आपके एक दास और है, कौन? सुग्रीव जी। भगवान को अपने कंधे पर बिठाते हैं और सुग्रीव के पास आते हैं, अग्नि को साक्षी करके। सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई भगवान को। प्रकार मेरा एक भाई है बाली, उसके डर से यहाँ रहते, उसने मेरी पत्नी को छीन लिया, मुझे मार पीट के भगा दिया। भगवान ने कहा कि सखा सोच अब त्यागम मेरे, सब रीति घटव काज में तो। मेरे भरोसे अब तुम सारी चिंता छोड़ दो। अग्नि को साक्षी करके राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता कराते। राम जी ने सुग्रीव से कहा कि जाओ बाली को ललकारो। बोले ना ना सरकार, कान पकड़। एक बार ललकारने में बहुत पीटा हूं।
बोले एक बार और जब हम कह रहे भगवान इतना उत्साह दिए सुग्रीव को, गया वहां को ललकार। कुछ बुर्बक लोग होते हैं, उसको कोई उत्साह देता है तो आगे हो जाता है। चढ़ जा बेटा सूली से भला बेटा। सुग्रीव भी गया, बाली को ललकारने लगा रात्रि के समय। लेकिन उससे पहले सुग्रीव ने कहा कि सरकार हम एक बात पर जाएंगे, यदि आपने 7 तार के पेड़ को एक बाण में बेच दिया तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आप उसको मार सकते हो। भगवान ने वह लीला करी और सुग्रीव को विश्वास हो गया। सुग्रीव गया ललकार, बाली लड़ने आ रहा था तो उनकी पत्नी तारा ने अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा 5 कन्याएं जो है उनका स्मरण प्रत्येक स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को करना चाहिए प्रातः। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। 7 चिरजीवी हैं। कौन कौन? आज भी जीवित है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। और 8 में एक और चिरजीवी है। कौन? मार्कंडी मथास्तकम। 8वें चिरजीवी कौन है? मार्कंडी। इनका स्मरण करने से मृत्यु भई भाग जाता है, मतलब सबको आगे ही बैठना। अब इधर घूम के बैठने में सहूलियत ना मिले तो उधर ही घूम के बैठे। अरे बूढ़ी मैया वहां बैठ रही हो, झांकी आएंगे उस पर अपना कल्याण नहीं हो जाएगा। उधर बैठने जगह है बहुत। पीछे जो आ रहे हैं वो आगे आने का कष्ट ज्यादा ना करिए, वही जगह मिल जाए वहीं बैठे। आगे ऑलरेडी सीट पूरा फुल हो चुका है। पीछे आओगे भैया और मन सबका करता है कि आगे में ही बैठे। कल से गीता जी के ऊपर प्रवचन होगा। पूज्य श्री पुरुषोत्तम केशवदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से चल के आ रहे हैं, तो आप लोग उनका प्रवचन श्रवण करने भी अवश्य आइएगा। उस समय में आपका हम भी 10-5 मिनट बोल लेंगे। बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए। दुबली पतली हैं आप लोग, बैठ जाइए जहाँ जगह में। हम मोटे लोग जो होते हैं उनको बैठने में तकलीफ हो, उनके लिए जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए। हाँ देखिए तो इधर थोड़ा जगह तो खाली है, कोई बात नहीं। आप जो आवे इधर देखिए, आप ना इधर बिठा दीजिए। अरे तो आप ही लोग थोड़ा इधर इधर हो जाओ तो सबको बैठने में सहूलियत होगी। बाली को ललकारने गया सुग्रीव। तारा ने समझाया कि सरकार आपका भाई सुग्रीव जिससे मिला है तेजो बंधु तेज बल सीधा, वो बड़े तेजस्वी है, बलवान है, उनसे बैर लेना सही नहीं है, भगवान है। बाली ने कहा कि देखो मुझे तो नहीं लगता कि भगवान है, और कदाचित वो भगवान होंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, और यदि कोई सामान्य बालक होंगे तो उनको परास्त कर दूंगे। बाली आते हैं सुग्रीव के साथ, उनका युद्ध हो। सुग्रीव को खूब पीटा मारा। भगवान पेड़ की ओर से खड़े होकर के देख रहे थे। जब सुग्रीव बार-बार पीछे मुड़ के देख रहा था, सरकार बाण चलाओ ना, भगवान बाण ही नहीं चला रहे। इतना मारा, हड्डी पसली तोड़ दिया सुग्रीव। सुग्रीव रोते बिलखते गया कि सरकार हमने पहले ही कहा था बंधु हो मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं दुश्मन है, बहुत मारा है, आपके ऊपर भरोसा किया था, आपने धोखा दे दिया। भगवान ने कहा कि धोखा हमने नहीं दिया, धोखा तुम दोनों भाई के रूप एक है, तो हमें भी धोखे दिए। एक रूप भ्राता तुम दोनों भाई एक जैसे थे, इसलिए हमने नहीं मारा। बताओ भगवान सच कह रहे हैं क्या? पंडित जी भगवान सच कह रहे हैं? हाँ पूछना पड़ेगा भगवान से।
क्या भगवान की आंखें इतनी कमजोर थी कि भगवान सुग्रीव को मतलब अपने भक्त को पहचान नहीं पाए, अपने मित्र को पहचान नहीं पाए। सफाई क्या दे रहे थे, एक रूप भ्राता तुम दोनों भाई एक जैसे थे इसलिए हमने नहीं मारा। सफाई हुआ। जैसे हमारे आश्रम में भी एक बच्चे हैं, उनको स्नान में लेट हो जाओ, गुरु जी छवि लेकर के मार रहे थे, वो कहते अरे हम भोर सुबह से झाड़ू लगा रहे थे, सेवा कर रहे थे, लघु स्नान हो गया है, दीर्घ स्नान होगा। भाई लघु संका दीर्घ संका तो हमने सुना था, लघु स्नान और दीर्घ स्नान आज पहली बार सुनती थी। एक है बच्चे हैं तो भगवान सफाई दे रहे थे, एक रूप भ्राता तुम दोनों भाई एक जैसे थे। मेरी आंखें धोखा खा गई। सुग्रीव भी बेचारा भोला भाला था, मान लिया भगवान की बात नहीं। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं ये सत्य बात नहीं है, भगवान की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। लाखों करोड़ों गाय के बच्चे हो, लाखों करोड़ों गाय हो, उसमें से एक गाय का बछड़ा अपनी मां को पहचान ले। कृतम कर्म शुभाशुभम, आप चाहे जैसा कर्म करो भैया, चाहे घर के अंदर करो ताला लगा करके या घर के बाहर करो, कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ेगा, आज हो कल हो परसों हो। आप पाप कर रहे हैं और आपको सजा नहीं मिल रही, इसका ये मतलब नहीं है कि पाप करने से लोगों की वृद्धि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि दो तराजू में दो पलड़े होते हैं, पाप का एक पुण्य का। जब तक पुण्य का पलड़ा भारी है तब तक आप पाप करोगे भी तो आपको दंड नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखना, जैसे पाप का पलड़ा भारी पड़ा, पुण्य का पलड़ा हल्का हुआ, उस दिन से फिर तो जब तुम्हें सजा मिलने लगेगी तो फिर कोई पूछने वाला तक न मिलेगा। इसीलिए कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो, कर्म की सजा, कर्म का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। मेरी कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देहि विशाला। तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान अपने कंठ का माला उतार करके सुग्रीव के गर्दन में पहना। पठवा पुनि बल देहि विशाला, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा पुलिस गई सब पीरा। भगवान ने क्या किया, सुग्रीव के देह पर हाथ फेर दिया, तनुभा पुलिस, शरीर कैसा हो गया, वज्र के जैसा। तनुभा पुलिस गई सब पीरा, और सारा दुख दर्द दूर हो गया। ये तो भगवान की कृपा है, करुणा। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि देखो हम रक्षा करते हैं कब, मेरी कंठ सुमन के माला। पूज्य श्री राजेंद्र दास महाराज का भाव है कि गुण रत्न कोश में सुमन का अर्थ तुलसी का माला है। मेरी कंठ सुमन के माला, सुमन के माला मतलब तुलसी का माला। गुण रत्न कोश में सुमन माने वहां तुलसी शब्द लिया गया है। तो भगवान के गर्दन में जो तुलसी की माला थी, भगवान ने कहा देखो उद्धार तुम्हारा तब होगा जब दीक्षित हो। जब तक गुरु तत्व को स्वीकार नहीं करोगे तब तक ऐसे भाई से बंधु से संसार से फिरते रहोगे, सब मारते रहेंगे, लतियाते जुतियाते रहेंगे। यदि तुम्हें तुम्हारा उद्धार करना है तो पहले गुरु दीक्षा लो, गुरु तत्व को स्वीकार करो। और भगवान ने क्या किया, मेरी कंठ सुमन के माला, सुमन की माला माने तुलसी की माला। भगवान ने अपने गर्दन की तुलसी की माला सुग्रीव को पहनाया और दीक्षित कर दिया, क्योंकि भगवान ही तो सबके गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जो है, राम जो है, जगत के गुरु। पठवा पुनि बल देहि विशाला, गुरु दीक्षा लेने से जीवन में आत्मबल बढ़ता है। संकेत यह है कि पठवा पुनि बल देहि विशाला,
विशाल बल देकर के भगवान ने विदा किया। इस बार में सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली पुनः, बाली में एक गुण था, उसके आमने सामने जो कोई युद्ध करता था तो सामने वाला का आधा बल जो उसके देह में आ जाता था। समझो कोई उससे जीतेगा? कभी नहीं जीत सकता। उसका अपना जो बल था वो तो था ही, आमने सामने जो भी लड़े उसका सामने वाला का आधा बल उसके देह में आ जाता था। सुग्रीव को इस बार भी बहुत पीटा बाली ने। सुग्रीव ने भगवान को स्मरण, सरकार आपके भरोसे आए थे बाली से लड़ने, लगता है कि बाली अब हमारा प्राण ले लेगा। भगवान ने उनके हृदय की बात को सुन लिया दूर से ही। क्यों? क्योंकि बिनु पद चले सुने बिनु काना। भगवान हृदय के भाव को सुनते हैं, उसके लिए हमको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुग्रीव ने मन ही मन भगवान को याद किया और भगवान ने उनकी बातों को सुन लिया। धनुष राम कान तक जो ऐसे प्रत्यंचा चढ़ा लिए और जोर से भगवान ने बाली के हृदय को निशाना बना करके जोर से बांधा, आराम से गिरा। छटपटा रहा था बाली। भगवान गए, ऐसे वनवासी रूप में भगवान को देख करके बाली ने कहा कि सुना था कि तुम राम हो, भगवान हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, लेकिन आज तुमने ऐसे कम मर्यादित कर्म क्यों किए? अरे इस भीड़ के शरण में गए, हमारी शरण में आकर हमको कहते रावण को पूरा वंश सहित समाप्त करके तुम्हारी पत्नी को मिला। क्या जरूरत थी अन्याय करने की? मैं गए सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली ने भले लाखों पाप किए हो, लेकिन इसने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। मरते मरते भगवान से कहा कि अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली ने स्वीकार कर लिया कि संसार के नाथ यही है, स्वामी यही है। भगवान ने कहा कि चलो हम तुम्हारी गलतियों को माफ करते हैं। भगवान कहते अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुनु सख कन्या सम चारी, नहीं कुदृष्ट बिलो कहीं जी, ताहि बधे कछु आप न होई। चार लोगों को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। कौन कौन लोगों को? अनुज बधू भगिनी सुतनारी। अनुज बधू माने, अनुज माने छोटा भाई। छोटा भाई जो है उसकी पत्नी जो है अपनी बेटी के समान है। अनुज बधू भगिनी, भगिनी माने बहन और बहन की बेटी, दोनों को भगिनी कहा जाता। अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुतनारी माने पुतोह। अपनी पुतोह, अपनी भावों को, अपनी बेटी को और अपनी बेटी को जो कुदृष्टि से देखता है, खराब दृष्टि से देखता है, उसके लिए गलत सोचता है, ताहि बधे कछु पाप न हो। भगवान का वाक्य। सुनु सख कन्या सम चारी, अनुज बधू भगिनी सुतनारी। अनुज बधू माने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी माने बहन या बहन की बेटी। भगिनी सुतनारी, सुतनारी माने पुतोह, अपने बेटे की पत्नी पुतोह और अपनी बेटी, ये चारों एक जैसे। नहीं कुदृष्ट बिलो कहीं जे ही, ताहि बधे कछु पाप न हो। पर बाली तुमने यही पाप को किया, तुम्हारे छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को तुमने अपनी पत्नी बनाया। भगवान ने कहा कि अब तुमने गलती स्वीकार कर ली है तो तुम्हारे सारे अपराध को हमने क्षमा कर दिया। यदि तुम्हें जीने की इच्छा है तो मैं तुम्हारे हृदय से बाल निकाल देता हूँ। जी बाली कहते हैं मम लोचन गोचर सुयाग, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहु आवत नाही। जन्म जन्म तक मनुष्य, मुनि लोग, संत लोग, महात्मा लोग
ये प्रयास करते हैं कि चलो अंत समय में भगवान का नाम मुंह से निकल जाए, लेकिन भगवान का नाम जो है मुंह से नहीं निकलता। और आप तो आप हमारे आंखों के सामने हैं, और आपको देखते देखते यदि हमारे मृत्यु हो जाए तो हमारा सौभाग्य। सरकार, इस शरीर को एक न एक दिन तो मरना ही है, ये नश्वर शरीर है। कल कदेशो आज तक, जो कल मरेगा आपके बिना वो आपके साथ आज मर जाए तो हमारा सौभाग्य होगा। लेकिन बाली ने मन में विचार किया कि देह त्याग करने से पिता का देह त्याग करने के पूर्व पिता का एक कर्तव्य होता है। दिया है संतान को, उसकी रक्षा का भार पिता का। बाली के मन में वात्सल्य उमड़ा और मन ने विचार किया कि मेरे चले जाने के बाद पता नहीं मेरे बेटे का क्या हो। अंगद बगल में खड़ा था, अंगद को बुलाया, हाथ पकड़ा और कहा, सरकार, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। यह तनय, यह मेरा बेटा है और मेरे जैसा ही बलवान है, बुद्धिमान है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। सरकार, अंगद का हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में सौंप दिया कि आज से तुम्हारे पिता यही हैं, जो दुख सुख हो इनसे कहना, संसार में किसी के सामने हाथ में जोड़ना, हाथ में फैलाना। आज से श्री राम जी ही, श्री सीताराम जी ही तुम्हारे माता पिता हैं। अंगद का हाथ पकड़ करके बाली ने भगवान के हाथ में दिया और कहा कि सरकार, आप इसे अपना दास बना दो। बाली कहते तो भगवान उनकी बातों को मान भी लेते, इनको राजा बना दीजिए, युवराज बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, लेकिन बाली ने कुछ नहीं कहा। जय जोनि जन्मो कर्म बसता राम पद अनुरागे हो, मन जाहि राजन जहि सोबर सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुदान शील स्नेह जानत रावरो। जैसे जानकी जी को गौरी मैया ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि मन जाहि राजन जहि सोबर, वह वर तुम्हें मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान से निवेदन करते हैं बाली, जहि जोनि जन्मो कर्म बसता राम पद अनुरागे हो। जिस योनि में मेरा जन्म हो, जिस शरीर को मुझे प्राप्त होना पड़े, लेकिन आपके श्री चरणारविंद में हमारा प्रेम हो नहीं प्रदान दीजिए। ऐसा प्रार्थना करके बाली ने अपने 5 भौतिक देह का परित्याग किया। भगवान ने सुग्रीव को आज्ञा दी, सुग्रीव ने भाई का अंत्येष्टि संस्कार किया। लक्ष्मण जी को भेज करके भगवान ने किष्किंधा नगरी का राजा बनाया, सुग्रीव को अंगद को युवराज बनाया और भगवान स्वयं पर्वत पर वास करने लगे। संसार का सुख जो होता है वो जीव को हठात बला अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। सुग्रीव इससे पहले भगवान से कह रहा था कि अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तजी भजन करो दिन रात। लेकिन जैसे राज्य मिल गया, पद मिल गया, भैया पद से बच के रहना। महात्माओं को पद के लिए लालसा नहीं करनी चाहिए। महात्मा के लिए तो सबसे बड़ा पद है क्या? भगवान श्री सीताराम जी का पद ही सबसे बड़ा पद है। उस पद से बड़ा कोई पद नहीं जिस पद की सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। साक्षात महालक्ष्मी जिनके जिस पद की सेवा करती है, उस पद से बड़ा कोई पद संसार में नहीं होता। क्योंकि पद प्राप्त करने के बाद पदाभिमानी लोग हो जाते हैं। सुग्रीव भी विषयासक्त हो गया, विषय भोग में रम गए। कुछ दिन के बाद वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, सुग्रीव सुधि मोर विसारी। भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सुग्रीव ने भी मेरी सुधि विसार दी। इसको समय क्या होगा? जिस बाण से मैंने बाली को मारा, उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मारूंगा। जाकर के समझाओ उसे। लक्ष्मण जी आते हैं, हनुमान जी को पता चला कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होकर के आ रहे हैं। सुग्रीव को जाकर के समझाया। अंगद ने उनका सम्मान किया और सारी वानरी सेना को लेकर के सुग्रीव भगवान के चरणों में आते हैं और कहते हैं
नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिसो जागा, लोभ पाश जहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव ने भगवान से कहा है सरकार, नारी नयन सर जाहि न लागा, स्त्रियों के रूप से जो बच जाए, मतलब जिनके ऊपर काम का प्रभाव न पड़े, साक्षात मानो भगवान ही है। लोभ पास जहि गर न बंधाया, इस संसार में साधु के लिए, साधक के लिए दो चीज खतरनाक है, कंचन और काम। इसी दो चीज के चक्कर में पड़ करके बड़े बड़े लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, कंचन और कामनी के चक्कर में। स्त्री का चक्कर लग जाए तो समझो उसका पथभ्रष्ट होना सुनिश्चित है। आज हो कल हो, होना सुनिश्चित है। नारी नयन सर जाहि न लागा, अरे कोई जानता है कि इस देह में मांस है, मलमूत्र से भरा यह देह है, लेकिन फिर भी भगवान की माया ऐसे विचित्र है कि लोग उस पर आसक्त हो रहे हैं। ये भगवान की माया नहीं तो और क्या है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद, ये भगवान की माया ही है। सुग्रीव कहते हैं, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिसो जागा। जो स्त्री के रूप पर आसक्त नहीं हुआ, समझो कि वो साक्षात भगवान है। लोभ पास जहि गर न बंधा, और जो लोभ रूपी पास से अपने आप को बांधा नहीं है, सो नर तुम समान रघुराया, वह नर वह मनुष्य हे भगवान आपके जैसा। सभी पापों का मूल क्या है? लोभा पापस्य कारण, सभी पापों का जड़ क्या है? भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब आप अपना काम करिए। सुग्रीव ने सारी वानरी सेना को बुला करके कहा कि 1 महीना का समय है आप लोगों के पास। 1 महीना के भीतर सीता जी का पता लग जाना चाहिए, और यदि नहीं लगा तो मैं सबको मार दूंगा। कुछ टोलियां बनी, सब वानरों को अलग अलग दिशा में भेजा गया। पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में भेजा गया। दक्षिण दिशा में जो वानरी सेना जा रहे हैं उसमें श्री हनुमान जी महाराज सबसे अंतिम में प्रणाम करते हैं राम जी को। भगवान समझ गए कि उनके द्वारा, हनुमान के द्वारा ही भक्ति का खोज होगा। इसका अर्थ यह भी है कि जो भक्ति हमारे जीवन से दूर हो गई है, उस भक्ति की प्राप्ति किसी संत के बिना संभव नहीं है। हनुमान जी संत है, और संत के हाथ में यह भार दिया भगवान ने, वह मुद्रिका दी और कहा कि सीता मुझे कुछ दे दो। हनुमान जी प्रणाम करके जाते हैं। यात्रा आगे बढ़ती है। रास्ते में कई दिन बीत गए। संपाति का उद्धार हुआ। है तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा, हनुमान जी की भूमिका के विषय में बहुत लंबी चौड़ी कथा है मानस जी में, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए शेष कथा का केवल स्मरण मात्र करते हुए आगे भगवान का राज्याभिषेक महोत्सव मनाएंगे। संपाति नाम के गिद्ध ने हनुमान जी को कहा है कि आप में से जो कोई भी 100 योजन वाली समुद्र को पार कर लेगा, वह सीता का खोज कर पाएगा। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्ट अपार, बोध भयो न करते हो, अछूत सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया इसलिए नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करते हैं। गीधहि दृष्ट अपार, इसका संकेत मानो यह भी है, बूढ़ भयो न करते हो। जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, वो दूर तक सोचता है, दूर तक देखता है। बूढ़ भयो न करते हो, अछूत सहाय तुम्हार,
जो नावै, जो शतयोजन सागर, जो 100 योजन वाले समुद्र को लांघ सकेगा वही सीता का खोज कर सकेगा। ऐसा कह करके वो तो चले गए। ये जबर सब भाका पार जाए कछु संशय राखा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा जे संशय कछु फिर दीवार, पार जाए कछु संशय राखा। सबने कहा कि हम जा सकते लेकिन कहीं बीच में लटक गए थे। अंगद ने कहा कि देखो हम जा तो सकते हैं लेकिन आने का भरोसा नहीं। पार जाए कछु संशय राखा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा जे संशय कछु फिर दीवार, बोले फिर मत जाओ। अब यहाँ अद्भुत बात यह है कि जिससे काम होना जोना नहीं है वो खूब बोलता। सबको पता है कि हम जा नहीं सकते फिर भी बोल रहे हैं। अंगद को भरोसा है कि हम जा तो सकते फिर लौट करके नहीं आएंगे। भैया जब लौट के आओगे ही नहीं तो जाकर के क्या करोगे? टमाटर की चटनी खाने जाओगे? मैंने कहा अरे भैया जब आओगे लौट करके तब ना राम जी को बताओगे कि सीता जी वहां बैठी है, वहां पता लगा ऐसा कुछ। जब लौट करके आने में संदेह है तो फिर जाओ ही मत। निज निज बल सब अगाहो भाग, सबने कहा अपने अपने बल का बखान किया। लेकिन जिससे काम होने वाला है वो चुपचाप बैठा है। समाज में भी यही होता है। जिससे कुछ नहीं होने वाला होगा पंडित जी वो खूब कहते हैं अरे हम रहते तो ऐसा कर देते। एक बार हमको देख करके देखिए नहीं बात, देखिए फिर कैसे चलाते हैं स्थान को। और जिससे होने वाला होगा वो चुपचाप बैठा है, वो ज्यादा बोलेगा नहीं। हनुमान जी चुपचाप बैठे। जामवंत जी ने अंगद को मना किया। जामवंत कहतम सब लायक कठिन फिर सब ही करनायक, आप सबके नायक हैं, आपको नहीं भेजा जा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी को पकड़ करके जामवंत जी कहते पवन तनय, हे पवन पुत्र हनुमान जी, बल पवन समाना, बल में तो आप अपने पिता पवन के जैसे हैं। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धिमान भी है गुणवान भी है, सब कुछ है आपके पास। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। हनुमान जी फिर भी चुपचाप बैठे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। जामवंत जी ने कहा कि संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो सकेगा? बोले कोई काम नहीं करेंगे हम। आप चाहे जितना बहुत खिला लीजिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मेरा परिचय क्या दिया है? पवन तनय बल पवन समान, मैं पवन का पुत्र हूँ, लेकिन आपने मेरा असली परिचय तो दिया ही। मैं कौन हूँ? तब जामवंत जी कहते राम काज लगी तब अवतारा। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया। जैसे हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तुलसी वाली कई सुनते ही भयो पर्वताता। जैसे जामवंत जी ने कहा कि राम काज की शुद्धि के लिए आपका अवतार हुआ है, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जामवंत जी ने रोका कि बहुत बड़े हो गए, अपनी लंबाई को और ज्यादा न बढ़ा। हनुमान जी ने पूरा बढ़ा, पूरी ताकत आ गई। बोले बताइए क्या करूं? क्या पूरी लंका को समुद्र में डुबो दो? बोले मत डुबा। फिर क्या करूं? इतना करूं तात तुम जाए, सीता देख कहीं सुध जाए। सीता को देख करके केवल आ जाइए और कह दीजिए भगवान को पता चलेगा। सीता ही देख कहूं सुध आए, इतना काज करहु तुम जाए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, तब तक आप लोग अपना अपना काम करिए, हम अपना काम करने जा रहे हैं। हनुमान जी सबको आश्वासन देकर के विदा। और किष्किंधा कांड की कथा यह विश्राम लिखी है। सुंदर कांड का नाम ही सुंदर कांड इसलिए करा
क्योंकि सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होने से पहले अर्जुन जी ने सुंदरकांड क्या कुछ दक्षिणा चाहा, इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड का। हाँ भाई, सुंदरकांड ऐसे करते रहो। सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरो कपि, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे कन्या सुंदर। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बार बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया। कुछ संत कहते हैं कि इसमें भगवान राम की और सीता जी की सुंदर लीला का बखान है। सुंदरे सुंदरो राम। संसार में जितने भी सुंदर लोग हैं ना, जो दिन में 40 बार आईना देखते हैं, ऐसे 40 बार आईना देखते, पाउडर लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, काजल लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या लगाएंगे, सब सुंदर है। उसमें हम ही आते हैं। सुंदर तो केवल राम जी हैं। सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरो कपिः, सुंदरे सुंदरी सीता। और सुंदरकांड में सीता जी का पता चला है, इसीलिए सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे कृष्ण सुंदर, इसलिए भी इस कांड का नाम पड़ा सुंदरकांड। बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। जाम्बवंत जी को प्रणाम करके आज्ञा लेकर के हनुमान जी प्रस्थान करते, जोर से भगवान का जयकारा लगाते हैं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। हनुमान जी राम जी को हृदय में रख करके प्रस्थान करते हैं। 100 योजन वाली जो समुद्र है उसमें 3 बार हनुमान जी को बाधा पहुंचाया। मैनाक पर्वत ने रोका, कुछ खा पी लीजिए, फिर आगे का यात्रा करिएगा। सिंह का नाम के राक्षसी ने हनुमान जी की परिसाई को पकड़ लिया। हनुमान जी वहां से भी पार हो गए भगवान के बल से। और आगे जब लंका में प्रवेश कीजिए तो प्रवेश नगर की जैसे काजा कहने वाली जो लंकड़ी थी उसने रोका। मस्तक समान रूप कपिधर, लंक कहीं चले सुमेरी नर हरि। नर हरि माने ये सब्जी, नर हरि माने कौन? हाँ, नर हरि माने भगवान होंगे। वो हरि जो नर के रूप में अवतारणीय है कौन? श्री राम जी का स्मरण करके लंका ही चले सुमिर नर हरि। एक शब्द का भाव यह भी है कि नर हरि माने नर हरियानंद जी महाराज, और तुलसी बाबा के गुरु हैं श्री नर हरियानंद जी महाराज, जिन्होंने उनको दीक्षा दी। तो तुलसी बाबा अपने सदगुरुदेव भगवान का स्मरण करते हैं, मतलब संकेत यह कर रहे हैं कि हनुमान जी भी अपने गुरु का ध्यान करके लंका में प्रवेश करते। जैसे रामचरितमानस को लिखा तुलसी बाबा ने, तो सबसे पहले बंदों गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुदास सरस अनुरागा, गुरु तत्व को स्वीकार किया। उसी प्रकार हनुमान जी जब जा रहे तो अपने गुरु को प्रणाम करके जाते हैं, गुरु को हृदय में रखते जाते हैं। लंका ही चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी के गुरु है तो हनुमान जी के गुरु सूर्य नारायण, और सूर्य नारायण प्रकाश के द्योतक है। और भक्ति है कहाँ? लंका में। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। दुष्टों के बीच में भक्ति छुपी हुई, मतलब लंका में भक्ति अशोक वाटिका में छुपी हुई है। इस भक्ति का दर्शन तब होगा जब भगवान सूर्य नारायण की कृपा होगी। क्योंकि घर में कोई वस्तु यदि रखा है अंधकार में, इसका दर्शन तब होता है जब हमारी आंखों के सामने प्रकाश हो। अब एक शब्द से अनेक पूर्ण था, यह शास्त्र का नियम है। एक शब्द के अनेक अर्थ किए जा सकते हैं और सभी अर्थ उत्तम ही।
नाम लंकनी एक निशाचर सो कहा चल सुमोहि इंदर। लेकिन वहां एक संकेत है, हनुमान जी देखिए, जब बड़ा बनने का समय आया तो हनुमान जी पर्वत के जैसे बन गए। लेकिन जब भक्ति की नगरी में जहां भक्ति अभी वास कर रही है लंका में, उसमें जैसे प्रवेश करना चाहते तो मशक समान रूप कपिधर। मशक माने मच्छर के जैसा रूप धारण कर लिए। मानो संकेत यह है कि भक्ति की खोज करने के लिए जाओ ना तो छोटा बन करके जाओ, बड़े बन करके जाओगे तो भक्ति तुमसे दूर रहेगी। छोटे बन करके जाओगे तो भक्ति जल्दी प्राप्त हो जाएगी। छोटे बन करके रहोगे। मशक समान रूप कपिधर लंके चले सुमिरन रहरि। नाम लंकनी एक निशाचर सो कहा चले सुमोहि इंदर। जाने नहीं मर्म सत मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा कि यदि चोर ही तुम्हारे आहार है तो सबसे पहले अपने राजा को पाओ। रावण से बड़ा चोर कौन होगा? तुम जिनकी नगरी में रह रही हो वो सबसे बड़ा चोर है। उसने मेरी माँ को चुरा लिया, सीता को चुरा लिया, पहले उसको खा। बोले इसको नहीं खाएंगे, तुमको खाएंगे। हनुमान जी ने मुठिका एक महाकप हनी रुधिर गमत धरणी घनमन। जन्मना कर कैसे गिर गई। अब बताओ हनुमान जी का यदि जोर से एक मुक्का लग गया होगा तो क्या वो बचती? नहीं बचती। क्यों नहीं बचती? एक संत कहते हैं कि हनुमान जी के लिए एक विशेषण है, अतुलित बल धाम भीम शैलाभो। हनुमान जी में अत्यंत बल है, अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम है। तो अतुलित माने कितना बल है हनुमान जी के देह में, अंदाजा करें। 10,000 हाथी में जितना बल होता है उतना एक ऐरावत हाथी में बल होता है। 10,000 हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है। और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना बल इंद्र में होता है। और 10,000 इंद्र में जितना बल होगा उतना बल दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नाखून के अग्रभाग में। अब बताओ ऐसे बलशाली अतुलित बल धाम जो हनुमान जी महाराज हैं, उनका एक मुक्का जिसको लग जाए वो बचेगा। लेकिन हनुमान जी एक संत है और जानते हैं कि ये श्राप के कारण लंकनी बन गई है, निशाचरी बन गई है। तो वास्तव में दिव्यात्मा है। हनुमान जी ने उसका कल्याण किया। हनुमान जी को पहचान गई लंकनी और कहा कि आप जाइए सीता जी का पता लगाइए। जब ब्रह्मा ने वरदान दिया था रावण को तो हमसे कहा था कि एक बंदर आएगा और उस बंदर की चोट से, मुक्का की चोट से यदि तुम्हारे मुंह से खून निकल जाएगा समझना कि अब तुम्हारे लंका के विनाश का समय आ गया। तो अब तो हमारे लंका का विनाश का समय आ गया, हम चलते भगवान का भजन करने। हनुमान जी की यात्रा आगे बढ़ती है। मंदिर मंदिर तत्दर्शोधा देखे जहाँ अग्नित जोधा मंदिर वहाँ अति चित्र कही जहाँ सुनाई। पूरी लंका में खोज डाले, कहीं भी सीता जी का पता नहीं चला। हनुमान जी थोड़ी चिंतित हो गए, रात भर खोजते रहे, कहीं पता नहीं चला। प्रातः काल देखते क्या रामायुध अंकित। हम वैष्णव हैं कि अवैष्णव है इसका परिचय कैसे प्राप्त होगा? यदि आपके घर के द्वार पर तुलसी का पेड़, गौ माता बंधी हुई है, गौ सेवा हो रहा है, समझिए कि आप वैष्णव। लेकिन आजकल लोग वो नहीं करते, गेट पर लिखते हैं कुत्तों से सावधान। आजकल लोग क्या करते हैं? याद रखिए, जो अपने घर में कुत्ता पालता है उसके घर में कोई भी देवी देवता नहीं रह सकते, नहीं रहते। सब उसके घर को छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। और उस घर के लोग अपने पूर्वजों को, पितरों को जो जल देते हैं तो उनके पितर जल भी स्वीकार नहीं करते।
तो कुत्ता को मारना नहीं चाहिए, लेकिन पालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भैया पालोगे तो काटेगा और मारोगे तो काटेगा। तो ना मारिए ना पालिए, आ जाए द्वार पर तो रोटी दीजिए, ये धर्म है। जैसे संत भगवान कह रहे थे, साकेतवासी पूज्य श्री मदन बाबा कह रहे थे कि जिसके द्वार पर बकरी बांध दिया जाता है 1 मिनट के लिए भी, बकरी यदि बांध दिया जाए आपके घर में, आपके आंगने में, आपके दरवाजे पर, तो वहां का तेज समाप्त हो जाता है। 12 दिन तक जब उस जगह पर एक गाय को बांधा जाता है, तब जाकर के उस जगह का तेज पुनः वापस आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो अपमानित होने योग्य है, उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसका एक अलग स्थान है। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद कहाँ देख हर्ष कपिराय। आपके घर में तुलसी का विरह अवश्य होना चाहिए। यदि घर में तुलसी नहीं रखे हैं तो तुलसी रखिए, गौ माता की खूब सेवा करिए, संत की सेवा करिए, अतिथि की सेवा करिए, अग्नि नारायण भगवान की सेवा करिए, सूर्य की उपासना करिए। सूर्य कमजोर होने से ही त्वचा का बीमारी होता है। जिसका सूर्य दोष रहता है, सूर्य भगवान जिस पर कुपित रहते हैं, उसको चर्म रोग होता है, आंख में रतौंधी इत्यादि होती है, आंख की बीमारी होती है, सूर्य दोष के कारण ही होती है। विभीषण से हनुमान जी मिलते हैं, विभीषण ने युक्ति बताई। कौन सी युक्ति बताई कैसे? चौपाई क्या है? सीता जी से मिलने के लिए विभीषण जी ने हनुमान जी को एक युक्ति बताई। वो युक्ति कौन सी थी? हमसे एक बार राम कथा कह रहे थे आपके गांव में, रमेश बाबू आपके गांव का बात है। आपके गांव में एक बार हम कथा कह रहे थे तो एक सज्जन व्यक्ति ने आकर के हमसे पूछा कि विभीषण जी ने जो हनुमान जी को एक युक्ति बताई सीता जी से मिलने का, वो युक्ति क्या है? तो रामचरितमानस में कहीं वर्णन नहीं है। अनेक रामायण है, उसमें से एक रामायण है सुदर्शन सिंह चक्र का। उन्होंने अपने रामायण में इस बात का वर्णन किया है। वो युक्ति क्या है? तो अशोक वाटिका में जाने के 2 मार्ग थे। एक मार्ग ऐसे थे जिससे कभी भी रावण जा सकता था, और एक मार्ग ऐसे थे जो केवल रावण को, विभीषण को और मंदोदरी को, 3 लोगों को, बाकी किसी को पता नहीं। केवल 3 लोगों को पता था। यही युक्ति बताई विभीषण जी ने हनुमान जी को। लेकिन उस मार्ग से यदि कोई तीसरा व्यक्ति चला जाए तो घंटी बजने लगता था, अलार्म बजने लगता था। और आप देखिए महाराज उल्टा करके, जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश किए हैं कि रावण तुरंत वहां पहुंचे। यही अवसर रावण कहाँ आवा, संग नारी बहु प्रिय बनावा, बहुविध कलसी तही समझावा, साम धाम भय भेद दिखावा। रावण को एहसास हो गया कि अशोक वाटिका में कोई प्रवेश किया है। मार्ग तो केवल 3 लोगों को पता है, एक विभीषण जी को, एक मंदोदरी को और एक रावण को। रावण आता है, देखा इधर उधर, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, हनुमान जी छुपे हुए। मतलब यह है कि भाई संसार जो है ये लंका निश्चर है, निकर निवासा है, यहाँ कहाँ सज्जन प्रवासा। भक्ति की खोज करनी है ना, तो संसार की नजरों से छुप करके भक्ति की खोज। हनुमान जी छुपे, विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार कर ही रहे थे। रावण ने आकर के सीता जी को बहुत डराया धमकाया।
हनुमान जी को बड़ा गुस्सा कि बस चले तो अभी मार दो, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं। हनुमान जी के मन में बहुत क्रोध आया, कभी लंका को जला करके राख कर दो, रावण को मार दो, सीता को उठा करके यहाँ से लेकर के राम जी के समीप पहुंचा दो, लेकिन विवश जब तक स्वामी की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं कैसे संभव हो सके। रावण के चले जाने के बाद रावण ने सभी राक्षसियों को कहा कि बहुत प्रकार से डराओ, धमकाओ, समझाओ, बुझाओ, जैसे माने मनाओ। रावण तो चला गया, राक्षसियां डराने लगी। तो तुलसी बाबा लिखते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, जिनको भगवान के चरणों में बहुत प्रेम थी। सबनो बोली सुनाई सपना सीत से करवहि कल्पना। सभी राक्षसियों को बुला करके त्रिजटा कहने लगी कि साक्षात जगत जननी जगदम्बा ये लीला करने संसार में आई, उनकी सेवा करके अपना उद्धार कर लो। सपने वानर लंका जारी। हनुमान जी खिलखिला करके हंसे, वाह प्रभु, आपने मेरे मन की बात जान ली और आपने मानो आप वहां बैठे हैं और वहीं से आपने हमको आज्ञा दे कि हमारे मन में। इसीलिए तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है कि जो इच्छा करी है मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ कछु नाहि। रावण जब सीता जी को बहुत डरा धमका रहा था तो हनुमान जी के मन में बहुत क्रोध आया, मन किया कि जला करके राख कर दो सारी लंका को, लेकिन आज्ञा नहीं थी, क्योंकि जामवंत जी ने कहा था कि इतना करो तो मजा आई, सीता ही देखी कहां सुधी आई। इससे ज्यादा करने की आज्ञा मिली नहीं थी, ना राम जी ने दिया था, ना जामवंत जी ने दिया था। और क्रोध तो बहुत आया था, तो भगवान वहां जान गए और भगवान ने एक लंकनी के मन में प्रवेश करके स्वप्न दिया और कहा कि जाओ मेरे हनुमान जहां बैठे वहां सुना देना। त्रिजटा कहती है, सपने बानर लंका जारी। सीते, हमने सुना है कि कोई बानर आया है, राम जी का दूत है। हनुमान जी बोले, तीसरा तो नहीं आ गया। इधर उधर देखे तो बोले कोई नहीं, हम ही तो एक बानर है। सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, इस दास को सेवा में अवसर दिया, सबक सिखाने का मौका दिया आपने। सपने बानर लंका जारी, जाट भान सेना सब मारी। हनुमान जी खूब प्रसन्न हुए, वाह प्रभु आपने और अच्छा किया। थोड़ा लड़ाई झगड़ा करेंगे देह में, जो बहुत बलवान होते हैं ना, वो जब तक कुश्ती नहीं लड़ते तब तक उनके देह का गर्मी शांत नहीं होता। हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो सरकार कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, आनंद आएगा, बानर जा चुके हैं, तो हुआ तो फिर आएगे बानर। अब बच्चा यदि बूढ़ा जैसे शांत होकर के बैठे तो फिर बच्चा का है, और बूढ़ा आदमी यदि खूब चंचल हो जाए, इधर उधर करे, फिर बूढ़े का है। सबका अपना अपना स्वभाव है। बूढ़े बूढ़े जैसे रहते तो अच्छे लगते हैं, और बच्चे बच्चे जैसे करते तो अच्छे लगते। बच्चा तोड़ फोड़ ना करे, इधर उधर ना करे, तो फिर अच्छा आनंद नहीं आता। पूरा जगह आगे नहीं, माता जी साइड हो जाइए। कोई बात नहीं, दिक्कत करके भी लोग चलने में है तो ठीक। हम सबके आदरणीय सैद नगर में काली धाम जो है, वहाँ के पूज्य श्री सुमन जी बाबा पधारे हैं। श्री व्यासपीठ से हम उनका सम्मान करते हैं और आप लोग भी उपस्थित होने के साथ आपका सम्मान करें। बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हम उनको स्मरण भी कर रहे थे और उनका पदार्पण हुआ, ये बड़े आनंद का विषय है। और उन्होंने अच्छा ही क्या, देखो सब भगवान की जुक्ति होती है। ये भगवती महाकाली के उपासक हैं और अभी महाकाली की ही आवश्यकता था। अब हनुमान जी मारपीट करने वाले हैं तो हमारे राम जी तो शांत स्वभाव के हैं। राम जी ये सब नहीं करते हैं। उसके राम जी भी युद्ध किए हैं तो काली की उपासना किए। कृष्णावतार में भी जब महाभारत इत्यादि का युद्ध हुआ तो फिर शक्ति की उपासना की गई है और शक्ति की आवश्यकता थी, तो भगवान ने शक्ति के परम उपासक को भेज दिया कि आप जाकर के हनुमान जी को पूरा बल दीजिए, आप बल बढ़ाइए और जल्दी से रावण को मार गिराइए। क्योंकि बहुत दिन हो गए, राम जी 14 वर्ष हो गए जंगल गए हैं, अभी आज राम जी का राज्याभिषेक होगा।
लेकिन राम जी के राज्याभिषेक से पहले हम गीता प्रसार समिति के माननीय अध्यक्ष आचार्य श्री मुनीन्द्र मिश्र जी से निवेदन करेंगे कि व्यासपीठ से पुष्पमाला लेकर के हम सब के अतिथि उनका सम्मान करेंगे। और आप लोग खूब जोर से, अरे भैया और जोर से बजाओ, बोलिए भगवान की जय। हनुमान जी उस वृक्ष पर बैठे करुकल्लम लुकाई करें विचार करो का भाई, ये विचार कर ही रहे थे, उनके मन में विचार आ ही रहा था। रावण आया और रावण ने जब सीता जी को बहुत डराया धमकाया तो हनुमान जी के मन में बहुत क्रोध है। ससुरा को आज सबक सिखाए बिना नहीं जाएंगे, लेकिन राम जी की आज्ञा नहीं है, सो करे सो क्या करे। इतने देर में भगवान ने फिर से क्या खोल दिया, त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण निपुण विवेका, विवेकवान है त्रिजटा। सवनो बोली सुनाए से सपना, सीता ही से करो हित अपना, सीता की सेवा करो इसी से तुम्हारा हित होगा। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ गण दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, विधि सो दक्षिण दिश जाए। मानो भगवान ने पूरी लीला कर दी। अब केवल जब गीता का उपदेश कर रहे थे भगवान अर्जुन को, तो अर्जुन को मोह हो गया कि सरकार पितामह भीष्म को मारने के लिए कह रहे हो, हमको इनके अंगुली पकड़ करके चलना सीखे हैं। गुरु द्रोणाचार्य सामने इनके ऊपर कैसे बाण चला रहे। भगवान ने कहा देखो, तुम्हें यदि ऐसा भ्रम हो गया है कि तुम मार रहे हो, तो ये तुम्हारी अज्ञानता है। इस संसार में कोई किसी को नहीं मारता, हम ही संहारक हैं, हम ही जन्म देने वाले हैं, हम ही पालनहार हैं, हम ही सब कुछ हैं। अर्जुन को फिर भी मोह नहीं, भगवान ने विराट रूप लिखा और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। और भगवान ने देखा है, कहा है कि देखो तुम जिसको मार रहे हो और तुम समझ रहे हो कि मैं मार रहा हूं, वो पहले से मरे हुए हैं। तब जाकर के उनका मोह हो गया। आज बड़ा सुंदर संयोग है कि हम सबके बीच हम सबके परम स्नेही श्री राजू झा जी, राजू बाबा जी पधारे हैं और श्री अमित कुमार राय बिट्टू जी पधारे हैं और लालकुना जी पधारे। सबको बहुत बहुत सम्मान यहाँ पधराया जाए। यह ताली बजाने में कंजूसी का आएगा, अभी तो पैसा ना मांग रहे। अब जब पैसा मांगेंगे तो चले जाना, अभी तो कुछ मांग नहीं रहे। ताली बजाने का बात है, इसमें कुछ लगने उगने वाला है नहीं, खूब जोर से खाली। लेकिन हम आपकी मजबूरी समझते हैं, ठंडा का महीना है, चादर के नीचे हाथ गरमाया हुआ है, तो आप मन ही मन कह रहे होगे कि बाबा जी हाथ मिलवा करके हाथ को ठंडा क्यों करवाना चाहते हैं। अभी तो हनुमान जी का भी मिजाज गर्म है, तो हाथ में गर्म ही रहेंगे। त्रिजटा ने पूरी भगवान का जितना प्लान था ना, भगवान जो भी करने वाले थे सारा सुना दिया त्रिजटा ने। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ गण सीसा, मंडित सिर खंडित भुज बीसा, हे दिशो दक्षिण दिश जाई, लंका नाहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, शत्रु सीता बोली पठाई। और त्रिजटा कहती है यह सपना में कहूं पुकारी, कोई है सत्य गए दिन चार। 2-4 दिन में सत्य होने वाला है, बहुत ज्यादा दिन ही नहीं है। हनुमान जी समझ गए कि सरकार ये आपकी आज्ञा है, अब हम ये किए बिना शांत होने वाले नहीं है। इसको उठा दीजिए, इधर आसन लगा दीजिए। हाँ क्या करेंगे भैया, विवाह पंचमी के दिन को पूरा फट गया था, इधर उधर का सारा फट गया। त्रिजटा ने इस प्रकार से सभी राक्षसों को समझाया कि आप सीता जी की सेवा करिए, इसी से आपका हित होगा, आपका कल्याण होगा। सुंदर मौका देखा हनुमान जी ने, राम नाम रूपी जो मुद्रिका थी उस मुद्रिका को नीचे गिरा। सीता मैया आश्चर्यचकित हुई,
भयभीत हो गई और मन ही मन प्रार्थना भगवान से करने लगी। इसी समय हनुमान जी ने क्या किया, रामचंद्र गुण वरण लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम जी की कथा कहने लगे, सीता जी का दुख दूर हो गया। सीता जी ने कहा कि आप जो भी हैं आप हमारे सामने आइए। हनुमान जी आए, हनुमान जी को देख करके सीता मैया डर गई, हृदय बड़ा कोमल था उनका। सीता जी डर गई, हनुमान जी ने देखा कि माँ डर गई है, सो नरवानर ही संगत हो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास जाना, मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। सीता मैया समझ गई कि ये मन क्रम वचन से राम जी के दास ने आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तुम्हें भगवान के चरणों में अत्यंत स्नेह प्राप्त हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। हनुमान जी महाराज माँ सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करके कहते मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। माँ ने कहा देखो दूसरे के गांव में आए हो और ये राक्षसों का गांव है, राक्षसों का नगर है, थोड़ा संभल के। रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाहि। यदि लंका में फल खाना है तो रघुपति चरण भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके फल। हनुमान जी गए, भगवान को चरणों को हृदय में धारण किया और वाटिका में गए। बानर वाला स्वभाव, एक बार एक चोर साधु बन गए। तो स्वभाव कहते हैं ना
कि क्या कहते हैं, स्वभाव कभी मिटता नहीं है, चाइल प्रकृति में, ये तीनों मुझे से। तो एक चोर एक बार साधु बन गया, तो साधु के बीच में बैठता था। साधु को कमंडल होता है, आसन होता है, उनका आसन अलग होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो वो चोर क्या करता था, उसका स्वभाव बदला नहीं। तो इस साधु का आसन उठा करके वहां रख दे, वहां का आसन वहां, वहां का आसन वहां, उसका कमंडल उठा करके कहीं रख दे, उसका कमंडल उठा करके कहीं रख दे, उसका स्वभाव नहीं बदले। हनुमान जी है तो संत, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन देह तो मानव का है, इसलिए चंचलपना जो है स्वभाव जो है बदला नहीं। और ऐसे राम जी की आज्ञा भी है, ऐसे हनुमान जी के चरित्र को सामान्य लोगों से नहीं जोड़ना चाहिए। हमने केवल आपको एक उदाहरण के लिए समझाया, इसको अन्यथा मत लीजिए। हनुमान जी सुनते हैं, गुरु है, सबके गुरु हनुमान जी ही है। कैसे? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु है। तोड़ने लगे वृक्षों को, राक्षसों को मारने लगे, जो आता था उठा के पटक देते थे। भाई भगवान के जो भक्त होते हैं बड़े बलवान होते हैं, खाए पिए घर के रहते हैं। अब घर में खाओ भैया तो ही रोटी दाल सब्जी मिलेगी, और भगवान का भगत जी बनोगे तो मालपुआ मिलेगा, मंदिर में रहोगे तो मालपुआ मिलेगा, काजू किशमिश मिलेगा, खूब मलाई मिलेगी, खूब खाओगे बलवान रहोगे। घर में तो वही सूखी रोटी दाल सब्जी खानी। क्यों? क्योंकि भगवान संपूर्ण संसार के मालिक है, और भगवान को अच्छा पदार्थ भोग लगता है। वो प्रसाद जब कोई पाते हैं तो बलवान है, हनुमान जी परम बलवान है। एक एक करके सभी राक्षसों को मारने लगे। अक्षय कुमार को भी मारे गिराया, तो फल भी खाए और मारे। मेघनाद को रावण ने कहा कि जाओ देखो कौन है, इस सबसे संभलने वाला नहीं है, तुम जाओ। अक्षय कुमार गया, मेघनाद गया और ब्रह्मपास में बांध करके लाया हनुमान जी। जब उस वाटिका से हनुमान जी को बांध करके लाया जा रहा था ना, तो बच्चे सब क्या करते थे, पत्थर फेंकते थे हनुमान जी, पत्थर फेंकते थे, ताली बजाते थे, आहा बांध लिया बांध लिया बांध लिया। हनुमान जी को थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया, संत है ना। लेकिन भैया संत क्रोधित नहीं होते, और जब होते हैं ना तो त्रिलोक हिल जाता है। लंका सोने की नगरी थी, पूरा लंका सोना का बना हुआ था। हनुमान जी को इतनी गाली दी गई, इतना मारा पीटा गया, इतना बेइज्जती किया गया, क्रोधित नहीं हुए। रावण के दरबार में जब हनुमान जी को उपस्थित किया गया और रावण ने पूछा कौन हो तुम, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पवन का पुत्र हूं, केशरी नंदन हो, शंकर सुगन हो, कुछ नहीं कहा। बोले दासो हम कौशलेंद्र, कौशलेंद्र नाम का दास हूं मैं, यही हमारा परिचय। दासो हम कौशलेंद्र रामस्य कृष्ण कर्मण, मैं भगवान का दास हूं, श्री सीताराम जी का दास हूं। बोले तुमने मेरे बगीचे को क्यों तोड़ा उजाड़ा? बोले बानर जाति का हूं इसलिए। फल क्यों खाए? बोले भूख लगा था इसलिए। तुमने लोगों को क्यों मारा? बोले जिन मोही मारा ते ही मैं मारे, ये हमारा धर्म, स्वयं की रक्षा करना ये हमारा अधिकार है, कर्तव्य है, धर्म है। जिन मोही मारा, हमने आपको तो नहीं मारा, जिन मोही मारा ते ही मैं मारे, ते ही पर बांध देते, तने तुम्हारा लड़केबाज जो है उनको बांध लिया। मोहिन कछु बांधे कई लाज, लेकिन मत समझना कि हमको लाज आ रहा है। मोहिन कछु बांधे कई लाज, क्यों? तीन चहो निज प्रभु कर काज, आपने भगवान के लिए बंधे हैं। ऐसे तो ब्रह्मपास में जो सामर्थ्य नहीं है कि मुझे बांध सके,
किसी के बाण में वो ताकत नहीं है कि मुसलमान को कोई मार सके, किसी पहलवान में वो ताकत नहीं कि हमको कोई हिला सके, लेकिन मैं अपने प्रभु के कारण बंद हो गया। सो हे रावण, अब भी समय है, अब भी चेत जा, सीता जी को लौटा दो और राम जी के चरण पकड़ लो, भगवान क्षमा कर देंगे। करुणा निधान है ठाकुर जी। अच्छा, तो तुम्हारे भगवान करुणा निधान है। हनुमान जी को उसी क्षण याद आया, इस सपने में त्रिजटा ने तो यह भी कहा था कि सपने बानर लंका जारी जात धान सेना संवाद, हमने सेना को मारा, ये बात तो और स्वप्न में जो उसने देखा तो सिद्ध हो गया, लेकिन सपने बानर लंका जारी, भाई लंका कैसे हम जलाएंगे, कोई उपाय ही नहीं दिख रहा। तो हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम है, हनुमान जी ने अपनी बुद्धि लगाई, बार बार पूंछ को पकड़ करके सुन रहे, लार दुलार कर रहे हैं अपने पूंछ। रावण ने देखा कि इसको पूंछ से बहुत प्रेम, क्यों ना इसके पूंछ को जला दिया, पूंछ ही न बानर कहा जाए। और जब ये पूंछ इसका जल जाएगा और अपने भगवान के पास जाएगा तब इसको पता चलेगा। तो रावण ने कहा कि सुनो, लंका में जितने तेल है सब ले आओ, कपड़े ले आओ और इसके पूंछ में आग लगा दो। भगवान हनुमान जी खुश हो गए, वाह प्रभु, आपने अच्छा उपाय किया, अब इसको मजा चखाएंगे। कौआ से तेज कौआ का बच्चा निकला। रावण ने कहा कि तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। अब देखिए शब्द शैली तुलसी बाबा की देखिए, रावण ने ये नहीं कहा कि आग लगा दो, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। राम जी जानते थे कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया जाएगा, पावक से जलाने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए राम जी ने पहले ही सीता जी को कहा कि तुम पावक वहां करो निवास, अब पावक में रहिए। सीता जी पहले से ही पावक में निवास कर रही है। अब बताओ, सीता जी जिनकी माँ हो, उनके रहते हुए दुनिया में उसके बच्चे को कोई कुछ कर सकता है, बिगाड़ सकता है? कभी कुछ नहीं कर सकता। रावण की जिह्वा पर सरस्वती मैया बैठ गई और रावण ने कहा कि तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। पूछ हीन बानर कहा जई है, तब सठ निज नाथ ले रही है। जिनके की नस बहुत बनाए, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जरा देखो तो राम में कितनी ताकत है। लंका में जितने भी लोग थे उसने रावण की आज्ञा मान ली और क्या किया, रहान नगर वसन घृत तेला। बोले आप तेल से जलाने के लिए कह रहे हो, हमारी लंका में घी की कोई कमी है? रहान नगर वसन घृत तेला। रावण ने कहा था केवल तेल ला, लेकिन चलवा सब ज्यादा तेज था, घी भी उठा ला। हनुमान जी ने कहा अच्छा हुआ, जानकी जी वास कर रही है पावक में, उनका पूजन जो होना चाहिए इस पूरा तेल से करवाना चाहता था। देखो कि लोग कितने बुद्धिमान है, पहले घी लाया, घी की आरती उतारेंगे लंका वासियों के लिए। रहान नगर बसन घृत तेला। विचार करिए, लंका कोई छोटी मोटी नगरी तो है नहीं, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नगरी है, और पूरा लंका का तेल और घी हनुमान जी के पूंछ में लग। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की कभी खेला। हनुमान जी ने खेली। हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया गया। उलट पुलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। पूंछ बुझाई कोई श्रम धरी बहु लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ बदरू कर जोरी। हनुमान जी ने एक एक करके सारी लंका नगरी को जला के राख कर दिया। एक विभीषण कर गृहनाही, केवल एक विभीषण जी के घर को छोड़ दिया, बाकी सारी लंका नगरी जल के राख हो गई।
अब इसका अर्थ यह है, एक महापुरुष कहते हैं कि देखो हनुमान जी संत है और हनुमान जी की पूंछ बढ़ रही है, बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला। जब दुष्ट लोग महात्मा के संत के पूंछ में आग लगाने का प्रयास करते तो महात्मा का पूंछ घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। और पूरी दुनिया में पूंछ की ही लड़ाई होती है। अरे इसका बहुत पूंछ है वहां, अरे इसका तो पूंछ ही नहीं है। पूरी दुनिया में पूंछ की ही लड़ाई है। अब यहाँ कोई आवे और हम का पूछ ना करे, मान सम्मान न करे तो किसी को कष्ट हो, किसी का खूब मान सम्मान कर दे तो बड़े प्रसन्न हो जाए। संसार में पूछ की ही लड़ाई है, इसका बहुत पूछ है, मतलब इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। पूछ माने प्रतिष्ठा। तो संकेत यह है कि हनुमान जी संत हैं और संत के पूंछ में आग लगाने का काम किया रावण जैसे दुष्टों ने, तो पूंछ घटा नहीं, बाढ़ी पूंछ, उसका पूंछ बढ़ जाता है। मतलब जब कोई दुष्ट व्यक्ति संत के पीछे हाथ धोकर के लग जाते हैं तो संत का पूंछ घटता नहीं, बढ़ता ही जाता है। और जो संत के पूंछ में आग लगाने का दुस्साहस करते हैं, उसका नगरी, उसका गांव, उसका घर परिवार सब जल के राख हो जाता है। इसलिए जीवन में ऐसी गलती कभी ना करिएगा। भगवान कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान कहते भैया हमको गाली दे दोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे भगत को आंख दिखाओगे ना, आंख निकाल लेंगे। हमारे भक्त के सामने कभी कुछ उल्टा सीधा काम मत करा, हमको बोल दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए तुम भी हो, वो भी है। लेकिन जिसका केवल मैं हूं उसके साथ यदि छेड़छाड़ करोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भक्त का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। पूरी लंका नगरी जल गई। हनुमान जी अपनी पूंछ को बुझा करके जानकी मैया के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए, एक का घर नहीं जला। क्यों? क्योंकि एक के घर से चंदा नहीं आया था। भैया जिसके घर से चंदा आएगा प्रसाद उसी के घर पहुंचाया जाए, और जिसके घर से चंदा नहीं आया उसको प्रसाद कैसे देंगे? हनुमान जी निष्पक्ष महात्मा है। हनुमान जी ने विचार किया कि जिसके जिसके घर से तेल आया, घी आया, वस्त्र आए, उसके घर में प्रसाद जाना चाहिए। मतलब उसको उलट पुलट लंका सब जारी, सबके घर चला करके राख कर दी। एक विभीषण जी के घर से न तेल आया था, न घी, न बाकी कुछ भी नहीं आया था। तो हनुमान जी ने कहा कि इनका घर, इनके घर में प्रसाद नहीं जाना चाहिए, छोड़ दो। एक विभीषण कर ही ना। हनुमान जी हाथ जोड़ करके मैया जानकी से प्रार्थना करते हैं कि मैया कुछ निशानी दे दो, हम राम जी से जाकर के कह देंगे कि सीता माँ को हमने देखा है। चूड़ामणि उतार तब दया, चूड़ामणि उतार करके सीता जी ने हनुमान जी को दिया और कहा कि मेरे भगवान से प्रार्थना कर। दीन दयाल बिरदू संभार, रघुनाथ मम संकट भार। केवल भगवान से इतनी प्रार्थना करना कि हमारे संकट को जल्दी हो। और एक बात कह देना हमारे राम से, मास दिवस कहो नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। यदि एक महीने के भीतर श्री राम जी नहीं आए ना तो हम जिंदा नहीं बच सकते। राम जी का संदेशा हनुमान जी ने सीता जी को सुनाया और सीता जी का संदेशा लेकर के प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं। वानर भालुओं को हनुमान जी ने समाचार दिया, तब मदों ने भीतर समाये, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरसन लागे उसकी प्रहार हनक सब। सुग्रीव को पता चला, हनुमान जी को पता चला। हनुमान जी ने अपना संदेशा राम जी को सुनाया। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शिव मैया पार्वती को कथा सुना रहे।
हनुमान जी के शीश पर राम जी ने हाथ रखा। हनुमान जी हैं कौन? रुद्र है, भगवान शिव के ही तो रूप है। यहाँ कथा सुनाते सुनाते भगवान शिव की समाधि लग गई। पुनः शिव जी कथा प्रारंभ कर। उधर लंका नगरी जल जाने के बाद रावण ने विचार किया कि किस प्रकार से उनके साथ युद्ध किया जाए। विभीषण ने आकर के समझा, संसार में 3 लोगों को निष्पक्ष होना चाहिए। मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए। किसको किसको? सचिव को, वैद्य को और गुरु को। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन 3 कर हो ही भेदीना। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन 3 कर हो ही भेदीनास। यदि मंत्री राजा को मुंह देख करके बात कहे तो उस राज्य का एक न एक दिन नाश होना सुनिश्चित है। वैद्य यदि रोगी के अनुसार दवाई लिखने लगे तो उसका रोग कभी ठीक नहीं होगा। और गुरु यदि चेला की ठकुर सुहागी करने लगे तो उस चेला का उद्धार कभी नहीं होगा। इसलिए गुरु को निष्ठुर बोलना चाहिए। निष्ठुर कहने का भाव यह नहीं कि गुरु जी खूब खराम से मारे। गुरु जी को मारते थे तो लाल गुलाल नहीं करते। गुरु जी को लाल दुलार भी करना चाहिए। और लाल दुलार न करके तो गुरु जी के आज गुणगान कैसे गाते हो जाता है? तुम मर गए हो। गुरु जी तो कुम्हार होते हैं, प्रेम से मारते भी हैं, उसको लाल दुलार भी करते हैं। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोल ही है आस, राज धर्म तन 3 कर हो ही बेगी नाश। विभीषण जी ने रावण को समझाया। रावण ने उनको लात मारा। संसार में अक्सर देखा जाता है भगवान की याद तब आती है जब दुनिया वाले ठुकराते हैं। प्रभु दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, प्रभु की मधुर मधुर नाद, प्रभु की मधुर नाद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती। अक्सर दुख में भी भगवान याद आते हैं। विभीषण को भी भगवान की शरणागति याद आई और विभीषण लंका को त्याग करके चलते भगवान की शरण में। मन में बहुत प्रकार के विचार आते हैं कि भगवान उनको अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। सुग्रीव ने जब देखा कि लंका की ओर से कोई आ रहा है तो इसको बंदी बना लो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ये संत है। हनुमान जी आदर पूर्वक लाते हैं, परिचय कराते हैं और विभीषण का भाव श्रवण सुनियायहु प्रभुभंजन बहुवीर। आपका सुयश सुन करके आए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने आश्वासन दिया कि आप चिंता न करिए, आप हमारी शरण में आ गए हैं। भगवान ने लंकाधीश कह करके पुकारा। मानो कि अभी भी भगवान ने विजय की घोषणा कर दी। लंका का राजा विभीषण को नियुक्त कर दिया। समुद्र पार जाने के लिए समुद्र की आराधना करते हैं। जब समुद्र 3 दिन तक भी नहीं जगा तब भगवान धनुष्मान धारण किए और समुद्र भयभीत होकर के भगवान की शरण में आए। मार्ग बताया कि नाथ नीन लल कपिलो भाई ललिताई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिधारे तरिहहि जलद प्रताप तुम्हारे। और नल नील की सहायता से भगवान समुद्र में पुल तैयार करते हैं, रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। रामेश्वरम में भगवान रामेश्वरम की स्थापना करते हैं।
जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजि भवलोक सिधरहि ते तनु तजि मम लोक सिधरहि जो गंगा जल आनि चढ़ावे सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। आज भी जो रामेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं, उन पर गंगा जल चढ़ाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। अंगद को भगवान ने शांति दूत बना करके भेजा। अंगद ने अपना बल और पराक्रम का परिचय दिया और रावण की सारी सेनाओं के मान मर्दन करके लौटते हैं। युद्ध की तैयारी हुई, समय पूरा हो चुका है। हमारे बीच बहुत सारे हमारे अतिथि मेहमान आए हैं, बहुत कलाकार लोग आए हैं। आप लोग उनके वचनामृत का भी पान करेंगे। अब हम सीधे भगवान के राज्याभिषेक की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले केवल स्मरण मात्र कर ले कि राम और रावण का युद्ध जो है धर्म और अधर्म का युद्ध है। एक एक करके राम रावण का जब युद्ध हुआ तो सबसे पहले प्रथम दिन में ही रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। रावण ने मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने शक्ति का प्रहार किया विभीषण जी के ऊपर। भगवान ने उस शक्ति को सह लिया और लक्ष्मण ने उस शक्ति को सह लिया। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। हनुमान जी जाते हैं, सुसेन वैद्य को लाते। सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। संजीवनी बूटी लाने के लिए जब जाते हैं तो काल देवी महात्मा का वेश धारण करके हनुमान जी के मार्ग में अवरोधक बनते हैं। हनुमान जी ने उनका उद्धार किया। लक्ष्मण जी जगे और मेघनाद का वध किया। अंत में कुंभकर्ण जगता है। कुंभकर्ण का भी भगवान ने वध किया। लेकिन कुंभकर्ण की कथा से हमें एक बात की शिक्षा लेनी चाहिए। कुंभकर्ण जब जगता है तो पहले रावण को बहुत सुंदर उपदेश दिया। जगदम्बा हरियाणी अवसत चाहत कल्याण। जगदम्बा को हर करके तुम हे दुष्ट कल्याण चाहता है। रावण ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी कथावाचक है, बड़ा सुंदर उपदेश कर रही, इसकी बुद्धि कैसे बिगड़ी थी। तो महिष को बुलाया, मांस मंगवाया। महिष खाई अरु मरदा महिष खाई अरु मदिरापान गर्जा वज्राघात समान। इसका संकेत यह है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। भोजन शुद्ध होना चाहिए। कुंभकर्ण ने जैसे उल्टा सीधा भोजन किया और उसकी बुद्धि बिगड़ गई, उसी प्रकार से हम आप भी यदि उल्टा सीधा खाएंगे, मांस मदिरा का सेवन करेंगे, तुम्हारी बुद्धि अवश्य बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान का प्रसाद पाइए, सात्विक भोजन पाइए, बुद्धि सुधरी रहेगी। कुंभकर्ण का उद्धार किया। राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण ने अनेक प्रकार के कौतुक किए। रावण रथी विरथि रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। तो भगवान ने विभीषण को सुंदर उपदेश दिया है, यदि जीवन में जीतना है तो 3 काम अवश्य करिए। कवच अभेद्य विप्र गुण पूजा। जीवन की किसी लड़ाई को जीतना है, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो 2 काम अवश्य करिए। वो आपके लिए कवच का काम करेगा। क्या? ब्राह्मणों का सम्मान। कवच अभेद्य विप्र गुण पूजा और गुरु का सम्मान। जो ब्राह्मण का सम्मान करता है, ब्राह्मणों की पूजा करता है और गुरु जनों की पूजा करता है, वो सभी खेल में, सभी युद्ध में जीतते हैं। और राम जी ने विभीषण को यही उपदेश बताया है। जही जय हो सुसिंदन आना सौरज धीरज तही रखता सत्य से दृढ़ ध्वजा पताका। बड़ा लंबा उपदेश है। उसका मूल अर्थ यह है, आप गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का सम्मान करिए, विप्र जनों का सम्मान करिए। बहुत यत्न करने के बाद भी रावण जब नहीं मरा तो विभीषण ने युक्ति बताई। ना भी कुंड पीयूष बसिया के नाथ जी रावण बनता के। उधर जानकी जी को बड़ी चिंता हुई जब रावण नहीं मर रहा था। तो त्रिजटा से जानकी जी ने पूछा कि किस प्रकार से यह दुष्ट मरेगा। त्रिजटा कहते हैं हृदय बस जानकी हृदय में वास है। रावण के हृदय में जानकी जी रहती और जानकी जी के हृदय में राम जी रहते। और राम जी के समस्त रोम में ब्रह्मांड निकाया निरमित माया सारा संसार है।
मतलब यदि जानकी जी जब तक रावण के हृदय में है, रावण को उस समय भगवान मारना चाहेंगे तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा। और ये बात भगवान जानते हैं, तो किसी प्रकार से बाण मार मार करके उसके ध्यान को भंग कर रहे हैं। जब ध्यान भंग हो जाएगा तो सर्वांतर्यामी जो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए वो जान जाएंगे कि एक क्षण के लिए जानकी जी की स्मृति उनके हृदय से हट गई। उसी समय भगवान रावण को मार दिया। विभीषण ने कहा कि इनके नाभि कुंड में अमृत का वास है सरकार, इसलिए ये मर नहीं रहा है। भगवान ने ध्यान धर करके एक ऐसा बाण चलाया कि उनके नाभि कुंड में जाकर के लगा। ध्यान विचलित हुआ, सारा अमृत को भगवान ने सोच लिया और एक बाण मार करके रावण का कल्याण कर दिया। बोलिए रावण मर्दन भगवान की। कथा के माध्यम से तो रावण मर गया, लेकिन भैया जीवन में भी रावण मरना चाहिए। संत कहते हैं कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कहने का भाव यह है कि कथा तब सार्थक होगी जब अपने जीवन की रावण वाली वृत्ति को हम लोग मारते हैं। रावण वाली वृत्ति क्या है, इसको फिर आगे कभी चर्चा में विशेष रूप से सुनेंगे, विस्तार से सुनेंगे। आप एक इतना केवल जान लीजिए, भगवत प्रेम ही कथा का सर्वोत्तम फल है। रावण मर गया, रावण कुल को रोग निहारा। रावण मरते मरते कहा कहाँ राम रण हतों पिचारी, कासु तेज प्रभु बदन समाना। राम का के एक बार नाम लिया तो भगवान ने उनके अंतरात्मा के भाव को देखा, उसका उद्धार कर दिया। भगवान ने विभीषण को आदेश दिया, उसका अंत्येष्टि संस्कार हुआ, विभीषण राजा बने। हनुमान जी को भगवान ने कहा कि जाओ सीता को संदेशा दो कि रावण मारा। हनुमान जी जाते हैं, मैया सीता को संदेशा देते हैं। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने कहा कि मैया एक काम करना है, आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। मैया जानकी कहते क्या मांगना चाहते हो हनुमान, मांगो। हनुमान जी बड़े करुण भाव से कहते हैं कि माँ, जब पहली बार हम आए थे तो हमने देखा था कि ये सारी राक्षसियां हमको बहुत कष्ट दे रही थी। हमारी इच्छा है कि इन सबको हम खूब मारे। जानकी मैया बोली नहीं, ये उचित नहीं है। ये सारी राक्षसियां रावण के आज्ञा के अधीन थी, रावण के आदेश का पालन कर रही थी, इसमें इनका कोई दोष नहीं था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि सीता जी कितनी करुणा वाली है, उनके हृदय में कितनी करुणा है कि उनको कष्ट देने वाली राक्षसियां जो थी उनको भी हनुमान जी की चोट से, हनुमान जी की मार से जानकी जी ने बचा लिया। जब तक ऐसे जानकी जी का चरण शरण ग्रहण नहीं करोगे भैया, तब तक राम की कृपा या गुरु की कृपा असंभव है। इसलिए जानकी जी के चरणों में हम आप सभी प्रणाम करते हैं। हम मिथिला के हैं, लेकिन आपको किसी सब कहते तो सब है कि जानकी जी हमारी बहन है, बेटी है, ये है, वो है, लेकिन कम से कम एक चीज उनके लिए त्याग करिए। जानकी जी अवैष्णवी नहीं थी, जानकी जी मांस मदिरा का सेवन नहीं करती थी, लेकिन हम मिथिलावासी बड़े दुर्भागी ही कह सकते हैं। मिथिला के होकर के भी यदि मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो ये बड़ा दुख का विषय है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, वैष्णव बनिए, वैष्णवता धर्म का प्रचार प्रसार हो, भगवान नाम का प्रचार प्रसार हो। भैया कितना खाओगे, भगवान हृदय में रह रहे हैं, कम से कम उनके लिए तो विचार करो। जिन जानकी जी को अपना मानते हो उनके लिए तो विचार करो कि जब हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो जानकी जी को कितना कष्ट होता होगा। इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम भगवान के लिए विचार करो। भोले बाबा ने विचार करके जहर को अंदर नहीं जाने दिया, केवल कंठ में धारण कर लिया। और हम आप ऐसे हैं जो मांस मदिरा का सेवन करके अपने हृदय को दूषित करते हैं। जानकी जी को अयोध्या के लिए लंका से लाया जाता है। पालकी पर सवार होकर के आ रही थी, लेकिन राम जी ने आदेश दिया कि नहीं, सीता जी को पैदल लाया जाए, क्योंकि ये सारे रीछ भालू बंदर जितने हैं सब अपनी माँ की तरह उनको देख सके। और आवक में जो वास कर रही थी जानकी जी, उनको प्रकट करना चाहते थे राम जी, इसलिए लक्ष्मण जी को कहकर के अग्नि प्रज्वलित किया गया। सीता जी ने परीक्षा दी और असली सीता जिसको राम जी ने पावक में छुपा दिया था, अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए, असली सीता को
भगवान के चरणों में सौंपा और श्री सीताराम जी विमान में सवार हुए। देवता लोग आते अमृत की वर्षा करके, जितने बंदर भालू भगवान के लिए युद्ध में मारे गए थे सबके ऊपर अमृत की वर्षा हुई, सब पुनः जीवित हुए, सब एक साथ बैठे। विभीषण जी ने बहुत सारे उपहार सबको दिए। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि जाओ भरत को संदेशा दे देना कि हम आने ही वाले हैं। इधर भरत जी चिता तैयार करके रखे अयोध्या में सभी के पावन तट पर, यदि आज राम जी नहीं आएंगे तो हम जल करके राख हो जाएंगे। भगवान जानते थे इस भाव को। हनुमान जी दूत बन करके आते हैं और हनुमान जी ने भरत जी की रक्षा की, प्राण की रक्षा की। अयोध्या कांड की कथा यही विश्राम, लंका कांड की कथा यही विश्राम लेते हैं। उत्तर कांड में भगवान का राज्याभिषेक हुआ है। आइए हम आप सभी भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी करें। इससे पूर्व 2 बार भगवान नाम कीर्तन और तत्पश्चात शेष कार्यक्रम का आनंद लेंगे। राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया बजोरे मन सिया सिया। बजोरे मन सिया सिया। बजोरे मन सिया सिया। भजोरे 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 मन सिया। भजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजोरे मन सिया सिया। 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 भजोरे की प्राण प्रिया 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 भजोरे मन सिया सिया। 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 भजोरे की प्राण प्रिया 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 भजोरे मन सिया सिया। धाम की जय। भगवान का आगमन होता है अयोध्या नगरी में। मानो वर्षों बाद भगवान के आनंद आने की खबर सुनकर के अयोध्या वासियों को अति आनंद हुआ। चारों तरफ सब अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। चारों तरफ पुष्पों की वर्षा हो रही है। भगवान सबसे पहले कैकेयी मैया से मिलते हैं आकर के और अमित रूप प्रकटे ही काला क्षण मिले सभी कृपाला। एक क्षण में भगवान सबसे मिलते हैं। अनेक प्रकार के रूप प्रकट करके भगवान सभी अयोध्या वासियों से मिलते हैं। अवध नगरी में प्रवेश करते हैं ठाकुर जी। निज कर राम जटा बढ़ाए, अपने जटा खोल करके भरत जी की जटा को खोलते हैं। भगवान पुनः स्नान करते हैं। राज्याभिषेक की तैयारी होती है। सारी अयोध्या आज दुल्हन की जैसी सजी हुई है। हम लोग भी आज भगवान के दिव्य झांकी का दर्शन के साथ एक बधैया केवल भगवान के राजगद्दी के अवसर पर सुनेंगे। उसके बाद अपनी वाणी को विश्राम देंगे। भगवान की झांकी
सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, हो मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। धन कौशल्या धन कैकेयी धन सीता मैया, हो धन कौशल्या धन कैकेयी धन सीता मैया। धन भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। हो धन भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। जय हो जय हो मिट्टी तो मीरा की प्रभु की पानी लागे, पानी लागे, हो जय हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग गढ़ी हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, हो स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, हो स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, हो जय हो जय हो मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी पानी डोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी पानी डोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी पानी डोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी पानी डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, हो करे कीर्तन संत मगन में गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, हो करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुना प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, हो जय हो। आप लोग बोलिए जय हो, इतने जोर से नहीं, और जोर से, तनी और जोर से। हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करके सबकी करती हरि को, प्रभु पद प्रेम प्राप्त करके सबकी
जन राजेश कहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उनको। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उनको। फिकर क्या होगा किसको? जिनके मात पिता रघुनाथ सिया महारानी लागे। जिनके मात पिता रघुनाथ सिया महारानी लागे, महारानी लागे। जय हो हे मीठो मीठो तुझे तो पानीला बुलाया जाए और हम अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने 14 वर्ष के बाद श्री राम जी का राज्याभिषेक किया, हमारे सतगुरुदेव भगवान के कर कमलों से भगवान का राज्याभिषेक होगा। उसके बाद वाणी को विश्राम समय काफी हो चुका है। और देखो भैया, श्री राजू बाबा ने बधैया देवी भगवान की। आपका नाम लेंगे तब ना लोग सब देंगे, नहीं तो सब पॉकेट में छुपा के लेके चले जाएंगे। कोई एक तो होना चाहिए, तो ये एक आगे होकर के देखिए कितना पैसा लुटा है। तो भगवान का राज्याभिषेक होगा और मुझे लगता है कि भीड़ बहुत है तो लोगों को आने में थोड़ी तकलीफ होगी। इसीलिए जिस प्रकार से विवाह पंचमी के दिन लोग बधैया लेने चले गए थे, उसी प्रकार से हमारे स्थान के चार लोकेशन जी व्यवस्था कर दीजिए। लोग बधैया वहां से ले आएंगे, इकट्ठे भगवान के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। तो क्या है भगवान के राजगति है ऐसे ठीक मनीष दोनों साथी में कते भी मंदिर में तो भोगे का बहुत देर में कुमार रोपे छै दुन्नु बाज देता अहो बजा गुरुजी से होई आए देखियो वही अपना सरल से ले चल अपनी नागरिया